कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैथ्रिक्स स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आपका अपना चैनल है, तो चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों के साथ और हर एक वीडियो को लाइक करें। और हमने अभी तक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होता है उसके कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया है। क्यों ऐसा होता है, साइन इन्वर्स का डोमेन हमने, ये साइन इन्वर्स की रेंज -π/2 से π/2 के बीच ही क्यों आती है, ये सब चीज़ें आपको मैंने आपको अच्छे से समझा दी थी। और मैंने ये भी बता दिया था, कुछ फॉर्मूलेज भी बता दिए थे। मैंने ये भी बता दिया था कि न्यू एनसीईआरटी में क्या है और पुरानी एनसीईआरटी में क्या था। तो मैंने ये भी कहा था कि आपको सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको प्रेफर करना है कि न्यू एनसीईआरटी वाले जो फॉर्मूले उन्हीं का यूज करके हम आंसर निकाल दें। नहीं आ रहा तो हम जो पुरानी वाली एनसीईआरटी थे उसके भी फॉर्मूले यूज करके अंतपंत वो तो करना ही है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें गलत हो जाएगा, लेकिन वो करके पर फिर आपको ये करना है जो न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से है। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन जो है वो बनता है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है वो क्या है, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, मान लो आप इसको y भी मान सकते हो, x भी मान सकते हो, z मान लो, t मान लो, a मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखो ये हुआ, तो यहाँ से साइन इनवर्स इधर जाते ही क्या बन जाएगा आपके पास, साइन y इक्वल टू माइनस का 1/2। ठीक है, अब आपको पता है ऐसा करने के बाद आपको क्या पता है, देखो अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि साइन y की वैल्यू सिर्फ 1/2 कहाँ होती है। ठीक है, साइन इन वाई की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू सिर्फ 1/2 कहाँ होती है, ये देखना आपको। तो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर है तो साइन यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन वाई की वैल्यू 1/2 को होती है। आपको पता है क्या होता है, π/6 पे, तो इसके आगे माइनस लगा दोगे तो इसकी वैल्यू माइनस का 1/2 हो जाएगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि साइन का माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो जब भी आपके पास साइन है, टेन है, क्या क्या है, साइन है, टेन है और एक है कोसेक, ये है। तो आपके आगे अगर यहाँ माइनस लगाए, साइन वाई इक्वल टू माइनस का 1/2, टेन वाई इक्वल टू माइनस का 1, तो कुछ नहीं दे रखा। सिर्फ आपको जो नेगेटिव वाली वैल्यू को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो और जो 1 दे रखा है, 3/2 दे रखा है या 1/√2 दे रखा है, उनकी वैल्यू पता करो और उस एंगल के आगे क्या लगा दो, -1। तो आप यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो ये अप्रोच होगी। आपको पता चल गया कि साइन वाई की वैल्यू -1/2 होती है, तो सिर्फ आपको चेक करना है कि साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है। सिर्फ ये मैं क्या कह रहा हूँ, देखो तीन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में तीन एक तरह से बिहेव करते हैं, साइन, टेन और कोसेक, पिछले लेक्चर में बताया था। और टेन सॉरी कोट, सेक और कोस एक तरह से बिहेव करते हैं। तो ये चीजें साइन के लिए जब भी माइनस आए तो सिर्फ आप 1/2 की वैल्यू पता करो साइन में कहाँ होती है, 0 से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो आपको पता चल गया π/6 पे होती है। ठीक है, तो -1/2 कहाँ होगी, माइनस के π/6 पे। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि साइन का माइनस का π/6 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1/2। तो आपको पता चल गया साइन इनवर्स, इस साइन को उस तरफ ले जाओगे तो साइन इनवर्स माइनस का 1/2 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का π/6। क्लियर होगा, क्लियर। ठीक है, लेकिन एक चीज जो अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव है, ये तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव की अप्रोच हो गई, डायरेक्ट यहाँ से पता चल गया माइनस का π/6। लेकिन अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, सॉरी अगर आपको सब्जेक्टिव करना है, आप कई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, कई सब्जेक्टिव आते हैं, तो इसी क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इजिकल टू मान लिया y, तो दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या होगा, साइन y इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 1/2। फिर आपको ये पता करना है, आपको एक चीज पता है, क्वेश्चन किसका है, साइन इनवर्स का। तो यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज माइनस का π/2 से π/2। साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो माइनस का π/2 से π/2 के बीच ही होती है। तो अब आपको y की वैल्यू, जिसके लिए साइन y क्या होता है, माइनस का 1/2, वो सिर्फ माइनस π/2 से π/2 के बीच में चेक करनी है। देखो साइन की वैल्यू माइनस का 1/2 इनफाइनाइट y के लिए होगी, इनफाइनाइट जगह होती है माइनस का 1/2। साइन की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है, देखो 0 पे भी होती है, पाई पे होती है, 2 पाई पे, 3 पे, 5 पे, 4 पाई पे। ठीक है, हर जगह जीरो, कई जगह ऐसे ही साइन y की वैल्यू माइनस का 1/2 भी इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट y के लिए होती है। अलग अलग पॉइंट पे भी माइनस की 1/2 होती है। क्योंकि आप एक बार साइन का ग्राफ इमेजिन करो, तो अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो ये लाइन लिखने के बाद आपको बताना है कि उसकी साइन इनवर्स की रेंज जो होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है। तो हमें पता है कि -π/2 से π/2 के बीच में साइन की वैल्यू जो होती है वो -1/2 कहाँ होती है, माइनस का π/6 पे। देन आपको यहाँ लिखना है साइन माइनस का π/6, ये लाइन लिखने के बाद इजिकल टू माइनस का 1/2, दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इजिकल टू माइनस का π/6।
क्लियर है? ये लाइन लिखने का मतलब आपने ये बताया कि हम जो y की वैल्यू ढूंढ रहे हैं वो -π/2 से π/2 के बीच में ढूंढ रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स की जो रेंज है, साइन इनवर्स का माइनस का 1/2 रखने पर साइन इनवर्स का जो आंसर आ सकता है वो -π/2 से π/2 के बीच ही आएगा, बाहर नहीं आएगा। मैंने क्या कहा था? साइन इनवर्स की रेंज, साइन इनवर्स में यहाँ कुछ भी रखो, जो आंसर आना चाहिए वो -π/2 से π/2। तो ये लाइन लिखनी है आपको वहाँ पे, अगर सब्जेक्टिव पेपर है। और ऑब्जेक्टिव है तो आपको कुछ नहीं करना, साइन वाई देखना है -1/2, तो आपको पता है सिर्फ 1/2 देखो आप, साइन की वैल्यू 1/2 कौन होती है? π/6 पे, उसके आगे माइनस लगा दो, उसका आंसर। क्लियर है? सेम चीज आपको कोस इनवर्स 3/2 पे करनी है। देखो सेकंड आपका क्वेश्चन जो क्या है, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है? सेकंड जो क्वेश्चन है आपके पास कोस इनवर्स √3/2, तो कर दो इस, ये इक्वल टू वाई कर दो, यही है ना? कोस इनवर्स है या फिर कोट इनवर्स है? कोस इनवर्स √3/2, ठीक है, इक्वल टू वाई कर दो। तो यहाँ से आपके पास कोस वाई इक्वल टू क्या आएगा? √3/2। ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आपको सीधा सा भाई पता है कोस वाई की वैल्यू √3/2 0 से पाई के बीच में कहाँ होती है? सिर्फ उसकी रेंज में देखना है, कोस इनवर्स की रेंज में देखना है। टेन इनवर्स आता है तो टेन इनवर्स की रेंज में बात करनी है, ठीक है। सेक इनवर्स आता है तो सेक इनवर्स की रेंज में ही देखना है। तो आपको पता करना है कि √3/2 कहाँ होती है, आपको पता है √3/2 π/6 पे होती है। क्लियर? तो बस आपको सीधा आंसर लिख देना π/6। अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव है तो यहाँ पे एक लाइन और लिख दो, रेंज ऑफ साइन इन कोस इनवर्स इज 0 से पाई, और 0 से पाई में कोस की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है? आपको पता है कोस π/6 पे होती है। तो ये बात हो गई कोस π/6 = √3/2। तो आपको क्या लिखना है? बस यहाँ से आ गया कोस इनवर्स, इसको इस तरफ ले जाओगे कोस इनवर्स बन जाएगा √3/2 इक्वल टू क्या आ गया? π/6 आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? कोसेक इनवर्स 2। बस कोसेक इनवर्स 2 थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है वो अपना क्या है? कोसेक इनवर्स 2। तो अगेन इसको वाई मान लो, वाई मानते ही आपके पास क्या बन जाएगा? कोसेक वाई इक्वल टू 2। आपको पता करना है कि कोसेक थीटा की वैल्यू 2 वैल्यू कहाँ होती है? याद रखना कोसेक इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है? -π/2 से π/2 -0, इसी के बीच में आपको वाई ढूंढना है जहां इसकी वैल्यू 2 होती है। तो आपको पता है कोसेक क्या होता है? 1/sin x sin y। कोसेक वाई क्या होगा? 1/sin y। ये रफ वर्क है, अगर आपको सीधा नहीं पता तो जहां साइन की वैल्यू 1/2 होगी वहां कोसेक की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो जाएगी। तो साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है? π/6 पे। तो आपको मिल गया ना। ऑब्जेक्टिव में तो यहीं खत्म हो गया, और ऑब्जेक्टिव नहीं है आपका पेपर, तो एक लाइन और लिखनी है, रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स इज क्या? माइनस का π/2 से π/2। क्लियर? माइनस का π/2 से π/2 -0, जीरो हटाते हैं ना, उसकी रेंज में -0 होता है ना, -0। क्लियर? ये हो गया। दिस इम्प्लाइज, आपको पता चल गया कि कोसेक की वैल्यू π/2 कहाँ होती है? पता कहाँ होती है? π/6 पे, π/6 पे होती है। तो ये हो गया। अब इसको कोसेक को इधर ले जाओ तो आपके पास क्या होगा? कोसेक इनवर्स π/2 इक्वल टू क्या होगा? π/6 आंसर। क्लियर? मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, 4, 5, 6, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 सेम चीज अगेन सब में यही अप्लाई करना है, सेम चीज। tan इनवर्स माइनस का √3 इक्वल टू क्या होता है? y, ठीक है, ये होता है। तो इसको क्या करना है? tan y इक्वल टू कितना होगा? माइनस का √3। तो बस आपको ये देखना है कि tan थीटा की वैल्यू √3। देखो मैंने फिर बता रहा हूँ कि साइन में वो tan में, और एक होता है कोसेक में, इसमें सीधा ये देखो, ठीक है, और उसकी रेंज में होनी चाहिए। तो आपको क्या देखना है? tan की वैल्यू √3 क्या होती है? उसके आगे माइनस लगा दो, क्योंकि आपको पता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, ठीक है। तो देखो आपको क्या देखना है? ऑब्जेक्टिव है तो बात खत्म होगी। दूसरा तरीका, तो ऑब्जेक्टिव को मैं दूसरा तरीका भी इसमें बताता हूँ, और यहाँ सब में दूसरा तरीका भी बता दूंगा ऑब्जेक्टिव का। तो सीधी सी बात, देखो tan y, आपको ये देखना है कि tan y √3 कहाँ होता है? कहाँ होता है आपको पता? सीधी सी बात है, 60 डिग्री पे होता है। तो इसका मतलब y क्या होगा? माइनस के साथ आएगा। तो सीधी सी, अगर आपके पास सब्जेक्टिव पेपर है तो क्या लिखोगे? रेंज ऑफ, एक सीधी सी लाइन, रेंज ऑफ tan इनवर्स इज क्या है? माइनस का π/2 से
पाई/2। हमें ढूंढना y ऐसा ढूंढना है जो -π/2 से π/2 के बीच में ही हो। तो आपको पता है कहाँ पे होता है यार, माइनस का π/3 पे -√3 होता है। तो इसको इस तरफ ले जाओगे तो क्या होगा, tan इनवर्स -√3 इक्वल टू -π/3। क्लियर? ये तो आपका तरीका हुआ, क्योंकि हमारे कंसेप्ट ये देख। दूसरा दूसरा जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कल कल मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, क्या बताया था, साइन इनवर्स। याद रखना न्यू एनसीईआरटी में ये फॉर्मूले हैं नहीं, तो हम लास्ट ऑप्शन होगा अपने पास इक्वेशंस को ऐसे करने का। ठीक है, पहला तरीका ये होना चाहिए। साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स x। ये मैंने कहा था 3 एक साथ चलते हैं, tan इनवर्स माइनस, मोस्टली हर जगह नहीं, कई जगह ये थोड़ा चेंज भी होंगे। ठीक है, tan इनवर्स क्या होता है, माइनस का tan इनवर्स x, और कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स -x क्या होता है, माइनस का कोसेक इनवर्स x। बस यही फॉर्मूला यहाँ लगा दो ना। देखो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, तो ऑब्जेक्टिव में कौन चेक करने वाला कि आपने कैसे किया, -√3 इक्वल टू क्या जगह, माइनस का tan इनवर्स √3। ठीक है, अब आपको बताओ tan इनवर्स √3 का मतलब क्या होता है, कि tan इनवर्स √3 की वैल्यू अगर आप निकाल सकते हो, tan इनवर्स √3 की वैल्यू निकालने का क्या मतलब है, कि tan थीटा √3 कहाँ होता है। tan इनवर्स √3 की वैल्यू निकल जाएगी कब, जब आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा जो होता है वो √3 क्या होता है, कहाँ होता है, π/6 पे। तो इसका आंसर क्या होगा, π/3 पे, तो इसका आंसर होगा माइनस का π/3। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो सेम चीज। अगेन क्वेश्चन अपने पास है, और वो क्वेश्चन नंबर 5 है, और वो क्या है, ओ सॉरी सेक के पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, कोस इनवर्स माइनस का, कलर चेंज करना चाह रहा था मैं, कोस इनवर्स माइनस का 1/2, इसको y मान लिया, y मानते क्या हो जाएगा, कोस y इक्वल टू माइनस का 1/2। फिर आपको एक लाइन लिखनी है कि रेंज क्या है, मैं y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ही लूंगा, रेंज ऑफ कोस इनवर्स इक्वल टू क्या है, एज क्या है, माइनस का जीरो से पाई। तो मैं y की वैल्यू 0 से पाई के बीच में ढूंढता हूँ, और 0 से पाई के बीच में कहाँ क्या होता है, कहाँ 0 होता है, कहाँ माइनस का 1/2 होता है, तो आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो आपको पता है 0 से पाई के बीच में ये कहाँ, आप ये ढूंढ लो, ये ढूंढ लो, सिर्फ आप ये ढूंढ लो कि कोस y कहाँ 1/2 होता है। ठीक है, कहाँ 1/2 होता है ये ढूंढो, कोस कहाँ 1/2 होता है, π/3 पे, तो उसको पाई माइनस लिख दो, माइनस के लिए पाई माइनस π/3, यहाँ पे ये माइनस का 1/2 होता है। ठीक है, साइन में, टेन में और कोसेक में क्या करते थे, माइनस, जो भी माइनस वाले को हटा के जो भी वैल्यू दे रखी थी उसके लिए साइन, टेन और कोसेक की वैल्यू निकाल के उसके एंगल के आगे क्या कर देते थे, -1 माइनस लगा देते थे। जैसे π/6 आया तो माइनस, कोस में कोट में और सेक में क्या करना है, जो भी एंगल है, अगर माइनस है, देखो प्लस है तो आपको 0 से 90 डिग्री के बीच में तो आपको वैल्यू पता ही है, उसके अलावा जो भी आएगा उसमें क्या करना है, कोस में पाई माइनस कर देना, बस जो भी आप बस पॉजिटिव के लिए चेक करो और उसमें पाई माइनस कर देना है, और पाई माइनस π/3, तो कोस की वैल्यू क्या आ गई, 2π/3 पे क्या है, माइनस का 1/2। तो बस इसको इस तरफ ले जाओ तो क्या होगा, कोस इनवर्स माइनस का 1/2 इक्वल टू 2π/3। सेम पिंच, सेम चीज फॉर्मूले से आप कर सकते हो, फॉर्मूले से जो मैंने क्या कहा, जो मैंने आपको कहा, कि तब प्रेफर, ये एनसीईआरटी में है नहीं तो हम इतना जल्दी प्रेफर नहीं करेंगे। फिर भी ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो उसमें तो ये बहुत आसान काम है। ऑब्जेक्टिव पेपर में तो हमें ये फॉलो करना चाहिए। क्या मैंने क्या कहा था कल, एक 3 फॉर्मूले और बताए थे मैंने, 3 फॉर्मूले मैंने क्या बताए थे, कोस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x। ठीक है, सेम इसकी इन तीनों में, इनके तीनों का जो झुंड है, जो ग्रुप है, उसमें कौन कौन सा आता है, एक आता है कोट इनवर्स माइनस का x इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स x। ठीक है, और एक क्या होता है, सेक भी इसके ग्रुप में आता है, सेक इनवर्स माइनस का x इक्वल टू क्या आता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x। सेम चीज यहाँ लगा दो, कोस इनवर्स माइनस का 1/2 था। ठीक है, कोस इनवर्स माइनस का क्या था, कोस इनवर्स माइनस का 1/2 था, कोस इनवर्स माइनस का 1/2 था, तो फॉर्मूला लगा दोगे। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए, पर फिर वो करना, लेकिन वो भी नहीं आ रहा, तो ये लगा सकते हो, वो बन ही नहीं रहा वैसा, तो आपको पता है पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। अब देखो
कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालने के लिए आपको सीधा सा पता है, आपको चेक करना है कि कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, पाई/3 पे। तो बस पाई माइनस पाई/3 इजिकल टू 2 पाई/3, ये अपना आंसर था। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, ठीक है। लेकिन आपको कुछ नहीं आ रहा तो वैसा भी फॉलो करोगे तो क्या दिक्कत है। लास्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6, उसमें tan इनवर्स -1 की बात की है। क्लियर, कलर चेंज कर लेते हैं। 6 उसने क्या क्या है, tan इनवर्स -1 इजिकल टू हम क्या मानेंगे y, तो यहाँ से क्या कर लेंगे tan y इक्वल टू -1, tan y इक्वल टू -1। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव पेपर है तो क्या लिखोगे कि रेंज जो होती है वो tan की, रेंज ऑफ tan इनवर्स इजिकल एज कितनी क्या होती है, एज माइनस का पाई/2 से पाई/2, ये लाइन लिखनी है, ठीक है। रेंज ऑफ tan इनवर्स इज -पाई/2। तो हम जो उसका ये लाइन लिखने का मतलब क्या है, ये लाइन लिखने का मतलब ये है, ये लाइन लिखने का मतलब क्या है कि आप ये बता रहे हो कि मैं जो y की वैल्यू लूंगा वो -पाई/2 से पाई/2 के बीच की ले रहा हूँ। बाहर वो बहुत जगह tan y जो होता है वो -1 होता है, इनफाइनाइट y ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे tan क्या होता है, -1 होता है। लेकिन ये लिखने का मतलब आप कर रहे हो कि हम जो होता है tan इनवर्स की रेंज के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो tan इनवर्स के बाहर जाने का मतलब तो क्या ही है, ने क्या बताया था, साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसिक इनवर्स के लिए जब माइनस के साथ हो तो कुछ नहीं, आपको ये ढूंढना है कि tan की वैल्यू 1 कहाँ होती है, tan की वैल्यू 1 कहाँ होती है, पाई/4 पे। तो बस इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी, माइनस का पाई/4। तो आपको पता है कि tan माइनस का पाई/4 इजिकल टू क्या होता है -1, क्योंकि tan माइनस का पाई/4, tan माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा, ठीक है। दिस इंप्लाइज आपको पता चल गया, tan को इधर ले जाओ, tan इनवर्स -1 इक्वल टू माइनस का पाई/4, आंसर आ गया। सेम इसी चीज को दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते थे कि tan इनवर्स -1 को मैं क्या लिख सकता था, -tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू निकाल लेता। आपको पता है, आपको क्या देखना है tan इनवर्स 1 की वैल्यू निकालने के लिए कि tan थीटा 1 कहाँ होता है, वो ये इसका आंसर आ जाएगा। tan थीटा 1 कहाँ होता है, 0 से पाई के बीच, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में ही चेक करना, देखना है। बाहर की वैल्यू के लिए भी वो 1 होता है, लेकिन वो नहीं, आपको पता है पाई/4 पे, तो इसका आंसर आ जाता है माइनस का पाई/4। तो ये अपनी अपनी अलग अलग अप्रोच है, ठीक है। लेकिन अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, अब हमारा काम इनको करने का है। सबसे पहले 7, सेम sec इनवर्स 2/√3 को क्या मान लोगे, y। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, sec y इजिकल टू क्या होगा, 2/√3। तो बस सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको क्या लिखना है, इसकी sec इनवर्स की रेंज लिखनी है। तो क्या लिखोगे, रेंज ऑफ sec इनवर्स इज क्या है, मैंने बताया था ये sec इनवर्स कोस वाली लाइन में आता है ना, तो 0 से पाई के बीच में। लेकिन याद रखना, सॉरी 0 से पाई के बीच में से कहाँ डिफाइन नहीं होता, पाई/2 पे, तो वो पाई/2 हटाना है, ठीक है। दोनों जगह क्लोज है, ठीक है। ये हो गया। अब आपको ये देखना है कि sec y 2/√3 कहाँ होता है। तो sec y 2/√3 चेक करने के लिए देखो, पहले तो कोस की वैल्यू निकालो, कोस y, यहाँ sec ये था तो कोस क्या हो जाएगा, √3/2, रफ वर्क कर लो ये। अगर sec की वैल्यू याद नहीं है तो आपको पता है sec का उल्टा कोस होता है, कोस का उल्टा sec होता है, तो कोस y क्या हो जाएगा, √3/2। अब देखो कोस्ट y कहाँ √3/2 होता है, पाई/6 पे, तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि sec कहाँ √3/2 होता है। तो sec सॉरी तो आप क्या लिख दोगे, sec पाई/6 इजिकल टू √2/√3। एंड देन हमें क्या चाहिए था, sec इनवर्स चाहिए था ना अपने को, तो sec इनवर्स 2/√3 इक्वल टू क्या आ गया, पाई/6। बाकी ऑब्जेक्टिव पेपर है तो यहाँ से ये पता चल जाता कि आपको देखना था कि sec थीटा 2/√3 कहाँ होता है, 0 से पाई के बीच में, तो वो उसका आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, कोट इनवर्स क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल सिंपल है सब, कोट इनवर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, कोट इनवर्स √3, कोट इनवर्स √3 इजिकल टू, अगेन इसको y मान लो, x में मान, कुछ भी मान लो जो आपकी मर्जी हो, टमाटर मान लो, है टमाटर t। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोट y इक्वल टू √3। अगेन आपको क्या बताना है कि रेंज ऑफ कोट इनवर्स, रेंज ऑफ कोट इनवर्स, मैंने बता दिया कि हम ये लाइन क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। रेंज ऑफ कोट इनवर्स इज क्या होगा, जल्दी बताओ, कोट की रेंज क्या होती है, 0 से पाई के बीच में, ये कोस वाले में आता है, ये ओपन होता है। बस अब आपको ये देखना है कि कोट जो होता है 0 से पाई के बीच में √3 कब होता है,
0 से पाई के बीच में कोट रूट 3 कब होता है आपको पता है, पाई/6 पे। तो आप क्या लिख दोगे, कोट पाई/6 इज इक्वल टू रूट 3। दिस इंप्लाइज कोट इनवर्स रूट 3 इज इक्वल टू पाई/6। आंसर क्लियर, कोई डाउट है? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेम अपना क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कोस इनवर्स माइनस का 1/√2। ओके, कोस इनवर्स माइनस का 1/√2। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कोस इनवर्स माइनस का 1/√2। इसको तो करने के दो तरीके, या तो इसको इक्वल टू वाई मान लो, इक्वल टू वाई मानते हैं आपका क्या हो जाएगा, कोस वाई इक्वल टू माइनस का 1/√2। अब आप देखो कोस इनवर्स की जो रेंज होती है उसमें कोस कहाँ माइनस का 1/√2 होता है, ठीक है। तो इधर थोड़ा सा मैं गर्दन गर्दन दर्द कर रही है इस वजह से। तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, एक लाइन, रेंज ऑफ कोस इनवर्स इज 0 से पाई। तो हम जो y की वैल्यू ढूंढ रहे हैं वो 0 से पाई के बीच में ढूंढेंगे। इस लाइन का मतलब ये है। तो आप खुद देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये कोस है, कोस है, कोट है और सेक है। इसके लिए क्या करना है, देखो साइन है, टेन है और कोसेक है। उसमें तो माइनस वाला अगर -1/2 आता है तो कुछ नहीं करना, आपको 1/2 कहाँ होता है, वो साइन कोस साइन वो ढूंढ लो, उसके आगे माइनस लगा दो। यहाँ पे क्या करना है, उसमें पाई माइनस कर देना है बस, क्योंकि आपको पता है कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कोस थीटा। सेम कोट पाई माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस का कोट थीटा। इस वजह से हम ऐसा करते हैं। तो देखो सबसे पहले आप ये देखो कि कोस 1/√2 कहाँ होता है, कोस 1/√2 होता कहाँ है, कोस 1/√2 होता है पाई/4 पे। तो -1/√2 क्या होगा, पाई माइनस पाई/4 पे, पाई माइनस पाई/4 पे। तो क्या होगा, कोस पाई माइनस पाई/4 इज इक्वल टू माइनस का 1/√2। बस इसको सोल्व कर लो अंदर, क्या बन जाएगा, कोस 3 पाई/4 इज इक्वल टू माइनस का 1/√2। दिस इंप्लाइज, इसको इधर ले जाओ तो आपके पास क्या आ गया, कोस इनवर्स माइनस का 1/√2 की वैल्यू क्या आ गई, 3 पाई/4। ये 0 से पाई के बीच में ही तो है, बस यही तो काम करना था। इसी तरह से आपको टेन करना है, टेन वाले का आंसर क्या है आप जल्दी बताओ। टेन इनवर्स क्या है, कोसेक इनवर्स। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, टेन इनवर्स वाला, टेन जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कोसेक इनवर्स माइनस का रूट पे, पानी पीने लग गया था मैं, कोसेक इनवर्स माइनस का √2। तो यही तो करना है, बात ही खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 जो है अपना क्या है, वो है कोसेक इनवर्स माइनस का √2। यही है ना, देख लेता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, याददाश्त मेरी बहुत कमजोर है, याददाश्त मेरी इतनी कमजोर है, मैं बहुत जल्दी चीजें भूल जाता हूँ, ठीक है। सेम चीज देखो, इसी चीज को, हाँ नाइन्थ पे एक बार फिर आते हैं, नाइन्थ पे थोड़ा सा एक बार फिर आते हैं, नाइन्थ पे थोड़ा सा आते हैं एक बार। देखो इसी को हम ऐसा भी कर सकते थे, हमें पता है कि कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। लेकिन मैं क्या कहा, न्यू एनसीईआरटी में ये फॉर्मूले हैं ही नहीं, ये कंसेप्ट नहीं है। तो आप पहले इसको प्रेफर करो। अब जब क्या आप इसको भी करना चाहते हो तो कोई गलत नहीं है, लेकिन वो एग्जाम में इसको ऑब्जेक्टिव के एग्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो इसको अप्रोच करो, ठीक है। तो आपको पता था कोट इनवर्स माइनस का 1/2 क्या होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। आपको क्या देखना है कि कोस की वैल्यू, कोस थीटा 1/2 कहाँ होता है, सोच के बताओ। कोस √2 था ना, ये √2 है। तो आपको देखना है कि कोस थीटा 1/√2 क्या होता है, पाई/4 पे। तो पाई माइनस पाई/4 इज इक्वल टू 3 पाई/4। क्लियर। सेम अगेन इसको, ये क्वेश्चन भी हमें क्या करना है, इक्वल टू वाई। तो हमारे पास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोसेक वाई इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का √2। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स इज कितना है, कोसेक इनवर्स की रेंज क्या होती है आपको पता है। कोसेक किस में आता है, साइन वाली से, साइन वाले ग्रुप में आता है, जिसका मतलब माइनस का पाई/2 से पाई/2 के बीच क्लोज होता है। तो इसमें से क्या हटा दो, जहाँ कोसेक थीटा डिफाइन नहीं होता, कहाँ डिफाइन नहीं होता, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में, जीरो पे, कि वहाँ साइन जीरो बन जाता।
तो इसका मतलब हमने क्या बताया कि y की वैल्यू हम इसमें ढूंढ रहे हैं, इसमें ढूंढेंगे। तो आपको सबसे पहले कि ये साइन वाले में आता है तो क्या करना है, माइनस वाले की बात ही छोड़ो, इसको ढूंढना है कि कोसेक थीटा की वैल्यू √2 कहाँ होती है। तो आप सीधा, आपको पता है कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा की साइन वाई की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। आप देखो साइन 1/√2 कहाँ होता है, π/4 पे। बस बात खत्म हो गई बस। तो आपको पता चल गया कि कोसेक इनवर्स माइनस का π/4 क्या होता है, माइनस का √2। माइनस लगा देते हैं ना फिर साइन वाले ग्रुप में, और अगर यहाँ माइनस होता है तो कोस वाले ग्रुप में क्या करते हैं, पाई माइनस करते हैं। ठीक है, जैसे साइन है, टेन है, कोसेक में तो क्या करते हैं, माइनस लगा होता है यहाँ पे, तो सीधा माइनस लगा देते हैं। जो भी इसकी वैल्यू निकालो √2 के लिए, उसके आगे माइनस लगा दो। और कोस वाले में, सेक वाले में और कोट वाले में हम क्या करते हैं, पाई माइनस उस एंगल को कर देते हैं। तो ये पता हो गया, ये कोसेक ही है सिर्फ। ठीक है, कोसेक माइनस π/4 क्या होता है, माइनस का √3। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कोसेक थीटा, ये फॉर्मूला की वजह से। ठीक है, तो इसको इस तरफ ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स माइनस का √2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का π/4। अब इसमें से देखो ये इसी में तो है, तो आ गया काम आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। सेम चीज इसको कैसे कर सकते थे, सेम चीज इसको कैसे कर सकते थे, तुम ऐसा भी कर सकते थे। आपको पता है कोसेक इनवर्स, आपको पता है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या आता है, माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, कोसेक इनवर्स माइनस का √2 क्या बन जाता है, -12 आ जाता है। उसको क्या कर दोगे, कोसेक इनवर्स √2। तो आपको क्या देखना है, सिर्फ ये देखना है कि कोसेक थीटा की वैल्यू √2 कहाँ होती है। आपको पता है π/4 पे, तो वो लग दो π/4, माइनस पहले से था। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, क्योंकि अपने न्यू एनसीईआरटी में ऐसे फॉर्मूले दिए ही नहीं दे। जो आपको अच्छा लगे वो फॉलो करो। सेम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, बहुत जगह छोड़ दी मैंने, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ नहीं है, 3 क्वेश्चन को मिक्स कर दिया इसने, सेम चीज है, 3 अलग अलग क्वेश्चन को मिक्स कर दिया। अब तक हमने tan इनवर्स 1 की अलग वैल्यू निकाली थी, कोस इनवर्स माइनस का 1/2 की अलग वैल्यू भी निकाली थी, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 की अलग वैल्यू निकाली थी। हम तीनों को मिक्स कर दिया और उनको ऐड करना है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट डायरेक्ट वैसे एग्जाम में डायरेक्ट नहीं करना, लेकिन मैं पहले आपको डायरेक्ट तरह से, आपको पता है tan इनवर्स -1, यानी आपको क्या देखना है कि tan थीटा 1 कहाँ होता है, tan थीटा 1 कहाँ होता है, π/4 पे, तो इसकी वैल्यू π/4 प्लस कोसेक इनवर्स माइनस का 1/2। तो आपको ये देखना है कि कोस थीटा -1/2 कहाँ होता है। ठीक है, -1/2 कहाँ होता है, तो क्या देखना है, आपको पता है सबसे पहले कोसेक, देखो इनमें क्या होता है, कोसेक थीटा, सॉरी डायरेक्ट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा करना नहीं है अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो। देखो आपको क्या देखना है, कोसेक इनवर्स माइनस का 1/2। तो आपको चेक करना है कि कोसेक थीटा जो होता है माइनस का 1/2 कहाँ होता है, 0 से पाई के बीच में, क्योंकि कोस इनवर्स 0 से पाई के बीच में रहती है उसकी रेंज, साइन इनवर्स की -π/2 से π/2 के बीच में रहती है। तो ये वैल्यू उसी में चेक करनी। तो कोस थीटा माइनस का 1/2 कहाँ होता है, सोच के देखो। तो आपको क्या करना है, देखो कोस थीटा इक्वल टू माइनस का 1/2, तो कुछ नहीं, आपको ये चेक करना है कि कोस थीटा 1/2 कहाँ होता है। तो ये बताओ पहले, कोस थीटा 1/2 कहाँ होता है, कोस थीटा 1/2 होता है π/3 पे। तो माइनस के लिए पाई माइनस कर दो बस, पाई माइनस कोस 1/2 कहाँ होता है, π/3 पे। तो बात हो गई पाई माइनस π/3। क्लियर, सेम चीज देखो इसमें क्या करते हैं, सीधा एंगल के साथ माइनस। तो आपको क्या चाहिए, साइन इनवर्स, अंदर क्या है -1। तो आपको ये देखना है कि साइन थीटा माइनस का 1/2 कहाँ होता है। तो साइन थीटा माइनस का 1/2 तो आपको पता नहीं, तो आपको ये चेक करना है कि साइन थीटा 1/2 कहाँ होता है। 1/2 कहाँ होता है आपको सीधा सा पता है, π/6 पे, उसके आगे माइनस लगा दो, ये क्या जाएगा, माइनस का π/6। तो सीधा सा आंसर देखो इसका क्या आएगा, π/4 प्लस का 2π/3 माइनस का π/6। एलसीएम ले लो 12, यहाँ बनेगा 3π, यहाँ बनेगा 8π, यहाँ बनेगा 2π। तो आपके पास जो आएगा 8 और 3 11 9π/12, तो आपके पास आ गया 3π/4। ये आपकी सीधी ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। एग्जाम में कैसे करना है, अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव है तो अपना जो क्वेश्चन है उसको सबसे अलग अलग सोल्व करेंगे। हम क्या कर लेंगे, हमने मान लिया कि tan इनवर्स 1 इक्वल टू कितना है, y1। दिस इंप्लाइज tan y1 इक्वल टू 1। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, द रेंज ऑफ tan इनवर्स इज माइनस का π/2 से π/2।
और अब आपको देखना है कि 10 1 कहाँ होता है, पाई/4 पे होता है, इस रेंज में ही, इसके बाहर नहीं जाना। 1 तो वो और जगह पे होता है, 3 पाई/4 पे क्या होता है, -1 होता है ना। ठीक है, तो पाई/4, पाई/4 पे 1, तो टेन इनवर्स क्या आ गया, टेन इनवर्स 1 क्या आ गया, पाई/4। क्लियर। इसका मतलब y1 की वैल्यू तो आपके पास आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड, इसमें सेकंड जो था, सेकंड जो देखो क्या है, मैं जहां तक इसमें देख पा रहा हूँ, कोसेक इनवर्स माइनस का 1/2। तो अगेन सेकंड का ये कर लो भाई, सेकंड में ये करना है आपको। सेकंड में क्या करना है, कोसेक इनवर्स, सॉरी कोस इनवर्स, नॉट कोसेक इनवर्स, कोस इनवर्स माइनस का 1/2। तो इसको क्या मानो, y2, y1 y2 मानना है, अलग अलग एंगल है इसलिए y1 y2 मानना है। तो यहाँ से कोस y क्या होगा, माइनस का 1/2। तो आपको मैंने क्या कहा था, सबसे पहले रेंज बतानी है, रेंज ऑफ कोस इनवर्स, रेंज ऑफ कोस इनवर्स इज क्या है, 0 से पाई के बीच में, रेंज ये होती है। तो अब 0 से पाई के बीच में y की वो वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए कोस थीटा क्या होता है, माइनस का 1/2। तो मैंने क्या बताया था, कोस, कोट और सेक, इसमें क्या करना है, माइनस का इलाज क्या है, इसमें माइनस का इलाज क्या है, सिर्फ पॉजिटिव के लिए वैल्यू निकालो। कोस वाई 1/2 कहाँ होता है, सोच के देखो, कोस वाई 1/2 वो कहाँ होता है, कहाँ 1/2 होता है, पाई/6 पे। तो बस पाई माइनस कर दो, माइनस का सॉल्यूशन ये है, पाई माइनस पाई/6 कर दो, इसकी वैल्यू वहाँ 1 - 1/2 होती है। पाई माइनस पाई/6 करते कोस क्या होगा, 5 पाई/6 इजिकल टू माइनस का 1/2। क्लियर। तो यहाँ से आपके पास कोस इनवर्स माइनस का 1/2 इक्वल टू क्या आ गया, 5 पाई/6। ये क्या था, y2 इज इक्वेशन नंबर 2, इट इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2। सेम चीज, सेम पिंच, इसमें लास्ट वाला क्या है, साइन इनवर्स, जहाँ मुझे दिख रहा है इधर साइड से, क्योंकि मैंने पीपीटी बना रखी है तो साइड में जो स्लाइड होती है हम पीपीटी की वो दिखती रहती है। तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है इसमें है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स माइनस का 1/2, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इजिकल टू क्या है, इसको y3 मान लो। तो यहाँ से क्या होगा, साइन y3, साइन y3 इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का पाई/2। तो आपको बताना है रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज माइनस का पाई/2 से पाई/2। इसका मतलब हम y3 की जो वैल्यू लेंगे वो माइनस का पाई/2 से पाई/2। अब आप मुझे बताओ, साइन y3 माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 पता नहीं आपको कहाँ होता है, लेकिन आपको ये पता क्या करना है, 1/2 कहाँ होता है, 1/2 के जहाँ होता है उसके एंगल के आगे क्या लगा देंगे, माइनस। 1/2 कहाँ होता है बताओ, 1/2 होता है पाई/6 पे, तो आप उसके आगे क्या लगा दो, माइनस, क्योंकि साइन माइनस पाई/6 क्या बन जाता है, माइनस का साइन पाई/6, और पाई/6 की वैल्यू क्या होती है 1, ये इसलिए। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से आपके पास साइन को उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इक्वल टू क्या बन गया, माइनस का पाई/6। ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर अब क्या कर दो, वन इक्वेशन नंबर ये क्या था, y3, तीनों का एडिशन ही तो था, y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 क्या था ये, सॉरी y3 था। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो पहली इक्वेशन में क्या आया था, पहली वाली में हमारी वैल्यू क्या आई थी, 3 पाई/4 नहीं, पहली वाली में आई थी अपने पास पाई/4, दूसरी में आई थी 5 पाई/6, यही आई थी ना। दूसरे में क्या आई थी अपने पास, 5 पाई/6 कैसे आई, 5 पाई/6 तो आने नीचे, 1/2, हाँ हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, थोड़ा सा हमने जो मिस्टेक किया वो क्या है कि कोस की वैल्यू 1/2 जो होती है वो कहाँ होती है, पाई/3 पे, पाई/3 पे। तो यहाँ पे ये आएगा 2 पाई/3, यहाँ पे आएगा ये 2 पाई/3। तो अपना ये जो आंसर है, ये जो आंसर है ये 2 पाई/3 आएगा। तभी मैं देखूँ क्या कहाँ गलत आ रहा है। ठीक है, थोड़े दिनों में हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर देंगे, तब आपको ये सब दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है ना, ये मिस्टेक कर दी, नाइस नाइस नाइस। ये आएगा 2 पाई/3। ठीक है, देखो ये कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, पाई/3 पे, तो माइनस है तो उसको क्या कर देंगे, पाई-पाई/3। ठीक है, कोस में भी ऐसा करना है और सेक में भी ऐसा ही करना है, पाई माइनस करके, और सेक कोट में भी ऐसा करना है। साइन में, टेन में और कोसेक में क्या करता है, माइनस को हटाने के लिए सीधा उस एंगल पे ही माइनस लगाना है अपने को। क्लियर है, तो ये चीज़ हो गई। पहली वैल्यू आई अपने पास कितनी, पाई/4, दूसरी क्या आई 2 पाई/3, और तीसरी क्या आई, ये यहाँ आ गई। तो अपना आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई/4 प्लस 2 पाई/3 माइनस पाई/6। इनको सोल्व करो,
सोल्व करते ही एलसीएम 412 आ गया, यहाँ आ जाएगा 3 पाई, यहाँ आ गया मुझे लगता है 3 4 8 पाई, माइनस का यहाँ आ जाएगा 2 पाई, दिस बिकम 9 पाई अपॉन 12, 9 पाई अपॉन 12 बिकम 3 पाई बाई 4। ये अपना आंसर होगा। इस तरह से इसको सोल्व करना है, ठीक है। बाकी डायरेक्ट तो आपको मैंने बता ही दिया। ये क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये मैं देख लेता हूँ एक बार। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, 12। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। मैं पानी पी लेता हूँ एक बार। और भी कोई गलती हो जाती, जैसे मान लो किसी में कहीं गलती हो जाती है ना, मैंने कुछ गलत कर दिया, तो उसको कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। मुझे पता चल जाएगी तो मैं उसमें सुधार करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अपने पास क्या है, इसमें भी 2 हैं। तो देखो एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो आपको क्या देखना है, ऑब्जेक्टिव है तो कोस इनवर्स 1/2, यानी आपको ये देखना है कि कोस थीटा 1/2 होता कहाँ है, 0 से पाई के बीच में, क्योंकि कोस इनवर्स की रेंज 0 से पाई के बीच में होती है। इसी तरह से तो 0 से पाई में देखो कोस थीटा 1/2 कहाँ होता है, पाई/3 पे, तो कोस इनवर्स 1/2 क्या आ गया, पाई/3 प्लस 2। आपको ये देखना है साइन इनवर्स 1/2, तो इसका मतलब आपको ये देखना है कि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में। तो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में साइन 1/2 कहाँ होता है, आपको पता है पाई/6 पे, तो पाई/6। तो ये क्या आ गया, 2 पाई/3 इसका आंसर आ गया, डायरेक्ट आ गया। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 12 का 2 पाई/3 आ गया। अब इसी चीज़ को अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, यही करना है। कोस इनवर्स 1/2 को हमने क्या मान लिया, y1, ठीक है। इधर कर लेते हैं, तो यहाँ से कोस y1 क्या आ गया, इक्वल टू 1/2। अब यहाँ क्या लिखना है, रेंज बतानी है कि उसकी रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ कोस इनवर्स वो क्या होती है, इज 0 से पाई के बीच में। तो उसका इस रेंज का बताने का मतलब क्या है कि हम y1 की वो वैल्यू ढूंढ रहे हैं 0 से पाई के बीच में, कि वहाँ यह क्या होता है 1/2। तो आपको पता ही है, यहाँ तो माइनस है ही नहीं, तो पाई माइनस करने का लपड़ा ही नहीं है, सीधा बताना है कोस कहाँ होता है, पाई/3 पे 1/2 होता है। तो कोस इनवर्स 1/2 क्या आ जाएगा, पाई/3 सेम। अब बात करते हैं सेकंड वाले की, सिर्फ इसको y मानो फिर वो 2y हो जाएगा, क्लियर है ना। इसको पूरे को मानने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, 2 से तो मल्टीप्लाई करना अपने लिए आसान है। आपने मान लिया कि साइन इनवर्स 1/2 को क्या मान लिया, 1/2 सेम, यहाँ से साइन y2 क्या हो जाएगा, 1/2। बस आपको फिर क्या लिखना है, रेंज, रेंज ऑफ साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स की रेंज क्या है, माइनस का पाई/2 से पाई/2 के बीच में। इसका मतलब क्या है कि y2 की वैल्यू हम -पाई/2 से पाई/2 के बीच में ही ढूंढेंगे जहाँ ये होता है। आपको पता है साइन थीटा 1/2 कहाँ होता है, माइनस होता तो हम क्या करते, -1/2 होता तो 1/2 की वैल्यू निकाल के उसके आगे क्या लगा देते, -1/2 के लिए वैल्यू निकालते थीटा की, और उसके आगे क्या लगाते थे, माइनस लगाते। तो देखो साइन 1/2 कहाँ होता है, कहाँ होता है, सोच के देखो, 1/2 होता है पाई/6 पे। तो बस आपको पता लगा साइन पाई/6 क्या होता है, 1/2। टेबल तो याद करनी पड़ेगी ना 0 से 90 डिग्री की। तो आपको पता लगा यहाँ से साइन इनवर्स 1/2 इजिकल टू पाई/6। बस ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो आपको यहाँ पे किया क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी पाई/3 प्लस यहाँ पे लिखना क्या है फिर, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इजिकल टू 2, एंड 2 में क्या है पाई/6, ये आ गया 2 पाई/3। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 तो ऑब्जेक्टिव है। तो क्वेश्चन नंबर 13 तो देखो सबसे पहले यही पूछा है कि y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x। और मैंने आपको बता ही रखा है, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, मैंने बता ही रखा है साइन इनवर्स x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में ही होनी चाहिए, बाहर हो ही नहीं सकती। ये हमने अच्छे से डिस्कस किया था। इसकी रेंज जो होती है साइन इनवर्स की x की वैल्यू रखने पर साइन इनवर्स x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकती है, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में। तो ये तो क्वेश्चन ही खत्म हुआ, वहाँ खत्म क्वेश्चन है। इतना घटिया क्वेश्चन कौन पूछता है, ठीक है, घटिया ही है ना। अब देखो 14, मजाक कर रहा था मैं, 360 डिग्री पे पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन, अगेन मजाक कर रहा था, ठीक है। tan इनवर्स √3 माइनस का sec इनवर्स माइनस का √2, सेम सब्जेक्टिव पे, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको तो आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। तो आपको सीधा ये देखना है कि tan इनवर्स √3
tan इनवर्स रूट थ्री। तो आपको ये देखना है कि tan थीटा रूट थ्री कहाँ होता है, इसकी रेंज में। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, माइनस का पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच, ठीक है। तो रूट थ्री होता क्या है, कहाँ होता है, आप देखो रूट थ्री कहाँ होता है, पाई बाई थ्री पे, तो इसकी वैल्यू आ गई पाई बाई थ्री। माइनस आपको देखना है सेक इनवर्स माइनस का रूट टू, देखो सेक इनवर्स माइनस का रूट टू। तो यहाँ तो आप वो वाले फॉर्मूले पे लगा सकते हो, सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स रूट टू, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। अगर सोल्व कर रहे हो, देखो सोल्व कर रहे हो तो वो मत लगाना, सोल्व करके आंसर टिक मार रहे हो, डायरेक्ट टिक मारना है तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। अब आपको पता है कि सेक इनवर्स रूट टू, तो आपको पता करना है कि सेक थीटा रूट टू कहाँ होता है, तो आपको पता है पाई बाई फोर पे होता है। तो बस आंसर क्या आ गया, यहाँ था पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई फोर इक्वल टू कितना है, पाई बाई थ्री माइनस का थ्री पाई बाई फोर, यही है। पाई बाई थ्री माइनस थ्री पाई बाई फोर, पाई बाई थ्री माइनस थ्री पाई बाई फोर कितना होता है, जल्दी से बताओ मुझे। क्लियर है ना, ऐसा ही होगा ना, हाँ ऐसा ही होगा। ओके, तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 12 एलसीएम लोगे तो यहाँ बनेगा 4 पाई, यहाँ बनेगा 9 पाई। कुछ गलत किया गया अपन ने, सही बात है। सेक इनवर्स को हम लिख सकते हैं, और रूट टू है, सॉरी हमने यहाँ रूट टू ले लिया, रूट टू ले लिया। हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है टू, ठीक है टू। यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, रूट टू से तो आंसर यही आएगा, रूट टू के लिए तो हमने सही सोल्व किया है, ठीक है। और यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ। यहाँ क्वेश्चन में अपने पास, क्योंकि मुझे ऑप्शन मैच नहीं हुआ तो मुझे डाउट हुआ कि क्या रह गया, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे टू दे रखा है अपने को, है ना, टू माइनस का टू, माइनस का टू, तो यहाँ पाई माइनस टू हो जाएगा। अब आपको देखना है कि सेक थीटा वन टू कहाँ होता है, सेक थीटा टू कहाँ होता है, सेक थीटा टू कहाँ होगा, जहाँ पे कोस थीटा वन बाई टू होगा। कोस थीटा वन बाई टू क्या होता है, पाई बाई थ्री पे, तो ये पाई बाई थ्री आ जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, टू पाई बाई थ्री, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा माइनस का पाई बाई थ्री, तो इसका आंसर आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करना है तो आपको पता ही है, इसको वाई टू मानो, इसको वो मानो, और अलग अलग करो, ठीक है। तो ये अपनी एक्सरसाइज 1.1 जो होती है यहाँ पे एंड हो जाती है, और हम 1.2 की अगर तरफ अग्रसर होते हैं। क्लियर, आप मैं यहाँ तू वहाँ, क्यों है ये दूरियां। तो अब हम आ गए हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 पे। तो मैंने फिर भी पहले भी आपको कहा था कि 2.2 एक्सरसाइज के लिए आपकी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कितने ज़्यादा मजबूत हैं, ये आपको हेल्प करेंगे 2.2 एक्सरसाइज करने में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो क्यों हेल्प करेंगे, देखो हम इस वाले से हमेशा आपको पता होता है, जो ज़्यादा एक्सपेंड होता है उससे हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, जो छोटा वाला दे रखा है उसको। तो हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, इससे ये प्रूफ करेंगे, यहाँ भी इससे ये प्रूफ करेंगे। तो आपको सिर्फ एक बार थोड़ा सा अंदर देखो, कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा, 3x माइनस फोर एक्स की क्यूब, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा फॉर्मूला किसका होता था, सोच के देखो। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा फॉर्मूला किसका होता था, कुछ ऐसा होता था, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा होता था ना, कितनों को याद। तो यहाँ पे आपको पता चला कि एक्स की जगह मुझे क्या लिखना है, साइन थीटा या साइन वाई, जो भी आप रखना चाहो। एक्स की जगह मुझे क्या रखना है, साइन थीटा साइन वाई, जो भी रखना चाहो आप थीटा ही लिख दो। क्यों, मैं क्यों कह रहा था, आपको देख के पता चल रहा है कि आप सिर्फ इतना जाओ, जो अंदर दे रखा है ना उसमें एक बार देखो कि ऐसा कुछ होता था क्या साइन कोस टेन में। याद रखो दूसरी बात, दूसरी चीज मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बनाने की कोशिश करो 2.2 में, बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर कोस बनाने की कोशिश करो, बाहर अगर साइन है तो अंदर साइन इनवर्स बनाने की कोशिश करो, बाहर अगर कोस है तो अंदर कोस इनवर्स बनाने की कोशिश करो, बाहर अगर टेन है तो टेन इनवर्स बनाने की कोशिश करो, बाहर अगर टेन इनवर्स है तो अंदर टेन बनाने की कोशिश करो। समझ गए। तो देखो ऐसा कहीं आप एक बार आंखें घुमाओ, सारे फॉर्मूले रिवाइज करो। दूसरा ये थ्री जो आ रहा है, इन थ्री से ऐसा आइडिया लगेगा कि साइन थ्री थीटा का जैसा फॉर्मूला लग सकता है, इन थ्री से साइन थ्री। तो बस आपको याद होना चाहिए कि
3x माइनस 4x क्यूब। साइन की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में पूरी में ऐसा एक फॉर्मूला होता था, आंख बंद करके ऐसा इमेजिन करने की कोशिश करो कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा, ऐसा फॉर्मूला होता था। तो आपको नजर आ गया कि x की जगह मुझे क्या रखना है, यहाँ पुट करके रखेंगे, पुट करके सोल्व करेंगे, इसमें पुट करेंगे और ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको नजर आ गया कि x की जगह साइन थीटा रखा जा सकता है। सेम पिंच 4x क्यूब, आंखें नाक को बंद करो और कुछ सोचो कि 4x क्यूब माइनस 3x, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं x की जगह कुछ रखूँ तो कुछ फॉर्मूला बनता था, क्या बनता था? 4 कोस क्यूब की क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। बस तो वो रखना है। क्लियर? तो पहले वाले क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूँ। पहले वाले क्वेश्चन आपके अंतर्गत हम राइट हैंड साइड वाला लेंगे और उससे लेफ्ट हैंड साइड वाला प्रूव कर देंगे। साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। तो पुट क्या करना है आपको, दिख गया ना पुट क्या करूंगा, पुट करना है x की जगह साइन थीटा। ठीक है, तो x की जगह साइन थीटा पुट करते ही, क्योंकि अंदर साइन बनाना है, ये भी साइन इनवर्स बाहर है तो अंदर साइन बनाना है, तो आपको दिखा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा क्या होता है? साइन 3 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, तो सीधा 3 थीटा बाहर आ जाता। मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, आपको वो सबके लिए लागू हो जाते हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स इजिकल टू सीधा एक्स आ जाता है जब एक्स क्या हो, जब मैंने कंसेप्ट बताए थे -π/2 से π/2 के बीच में हो। ठीक है, और साइन इनवर्स साइन एक्स साइन इन और अंदर क्या हो साइन इनवर्स एक्स, तो सीधा एक्स बाहर आ जाता है जब एक्स क्या हो -1 से 1 के बीच में। तो देखो सीधा थीटा बाहर आ जाएगा जब साइन थीटा क्या होगा -π/2, वो ऑलरेडी पहले से है। देखो क्लियर है ना, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो इस रेंज के अंदर होगा कि नहीं होगा, आपको इतना सोचना ही नहीं है, वो ऑलरेडी ऐसा होगा। आपको सीधा करना है बस, साइन इनवर्स बाहर है साइन अंदर है, या साइन बाहर है साइन इनवर्स अंदर है, तो सीधा उसको सीधा रख दो। तो ये कितना आ गया बेटा बच्चों, ये कितना आ गया 3 थीटा। बस अब हमें थीटा तो हमने माना है, हमें आंसर एक्स में चाहिए। तो आपको पता है वी नो, यहाँ क्या लिखोगे वी नो एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई साइन इनवर्स एक्स, तो पुट कर दो यहाँ पे, तो ये क्या आ गया 3 साइन इनवर्स एक्स। यही तो प्रूफ करना था। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब से हमने शुरू किया और ये हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर है ना, यही तो प्रूफ करना था। सेम पिंच सेकंड क्वेश्चन, आपको देख के नजर नहीं आ रहा कि कोस इनवर्स कोस, ये 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस 3x 3 कोस थीटा, तो x की जगह मैं क्या रख दूं कोस थीटा। तो बस बात बन गई, हमें यही प्रूफ करना है। क्लियर है ना, हमें यही प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना है महानुभावों। क्या करना है, इससे मैं कोस इनवर्स क्या था, कोस इनवर्स आपके पास जो फॉर्मूले थे वो क्या, क्वेश्चन क्या था, कोस इनवर्स 4x की क्यूब 4x की क्यूब माइनस 3x। आपको जो रेंज दे रखी है ना x बिलोंग्स टू 1/2 से 1, वो इसीलिए दे रखी है कि आप इसमें फॉर्मूला रखने पे अंदर जो बनना चाहिए वो डायरेक्ट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो x की जगह हमें क्या पुट करना है, तो यहाँ क्वेश्चन में आप साइड में ऐसा लिखते चलना, अगर सब्जेक्टिव है तो x बिलोंग्स टू एक जगह लिख देना, शुरू में लिख देना जहाँ क्वेश्चन लिखो ना। शुरू में जब भी आप क्वेश्चन करते हो सब्जेक्टिव में तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हो, उसके बाद सोल्व करते हो, तो क्वेश्चन में यहाँ x लिख देना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। तो x की जगह आपको क्या पुट करना है, कोस थीटा दिख रहा है ना ऐसा, ट्रिग्नोमेट्री को आंख बंद करके इमेजिन करो एक बार ट्रिग्नोमेट्री को, तो x की जगह कोस थीटा रख दिया, तो क्या आ गया आपके पास कोस इनवर्स 4 कोस की क्यूब थीटा। रेक्टाफिकेशन कुछ नहीं है कि कोस थीटा रख दिया, जहां कहीं भी आज तक आपने पढ़ा था कि इसमें साइन थीटा रख दे, साइन वाले में साइन थीटा रख दो, कोस वाले में कोस थीटा रख दो, गलत है। ये रेक्टाफिकेशन कहीं कब तक क्यों रखा, ये जरूरी है, जमाना बदल रहा है, हर चीज का रीजन। ठीक है, तो ये रखा क्योंकि आपको पता है, जस्ट इमेजिन करो फॉर्मूलों को कैसा रखने पर मेरा काम बन जाएगा, तो बन तो रहा है। ये क्या बन गया कोस 3 थीटा, बाहर क्या है कोस इनवर्स, अंदर बनाना था कोस थीटा, वो बन गया, आंसर क्या आ गया 3 थीटा। लेकिन थीटा तो हमने लेट किया था, तो थीटा की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो एक्स इक्वल टू क्या था कोस थीटा, तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स। ये इसके बाद ही ये काम करना है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 3 और थीटा की मैंने लिख दी कोस इनवर्स एक्स, यहाँ से शुरू हुए थे, यहाँ से शुरू हुए थे, यहाँ आ गए, तो इसका मतलब क्या आ गया कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू क्या आ गया 3 कोस इनवर्स x। हेंस प्रूफ
प्रूव्ड ही लिख देता हूँ, क्या हैंस प्रूव्ड लिखता हूँ। क्लियर, खत्म बात, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आया है, इसका मतलब मेरे पास कौन सी एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी। मैंने जहां से क्वेश्चन उठाए वो कहाँ से उठाए, ओल्ड एनसीईआरटी से। ओल्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो होता है वो हटा दिया गया है न्यू एनसीईआरटी में। तो हमारा ये क्वेश्चन जो न्यू ओल्ड एनसीईआरटी उनमें 5 नंबर होगा, जिनके पास न्यू एनसीईआरटी उसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ठीक है, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ भी देखो रीजन, रीजन हर चीज का रीजन दूंगा मैं आपको, घबराओ मत। tan इनवर्स क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। क्लियर है। तो आपको x की जगह क्या रखना चाहिए, सोचो। x की जगह मैं कोस थीटा रख दूंगा, सोच के देखो। 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, तो क्या मैं 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का कुछ कर सकता हूँ क्या, कुछ नहीं कर सकता। मुझे कुछ ऐसा रखना है कि इनको सोल्व करूं तो अंडर रूट हट जाए बस। 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा से अंडर रूट हटाना मुश्किल है। मैं अगर x की जगह साइन थीटा रखता हूँ तो क्या बनेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसी का फॉर्मूला होता है क्या, नहीं होता। मैं x की जगह एक बार tan थीटा रख के चेक करता हूँ। और एक बात और याद रखना, बाहर tan है तो tan इनवर्स है तो अंदर क्या बनाने की कोशिश करनी है, tan। तो देखो मैंने tan थीटा रखा तो क्या बना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मुझे पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट करूंगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बाहर आ जाएगा। बन गई ना बात, अंडर रूट हट गए ना। बस इसका मतलब x की जगह मुझे क्या रखना है, tan थीटा। तो पुट x इक्वल टू tan थीटा। वही वी पुट tan थीटा, cos थीटा क्यों नहीं लिखा, sin थीटा क्यों नहीं लिखा, टेल, क्योंकि हमें पता है 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसी का फॉर्मूला नहीं होता। हमने अल्टीमेटली कोस थीटा रख के उस क्वेश्चन को लेंथी बना लेंगे। साइन थीटा को रखने के भी नहीं पता है ना। मैं सेक थीटा भी नहीं रखता यहाँ पे, क्योंकि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा नहीं होता। क्लियर है ना, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। ठीक है, अगर यहाँ -1 होता, अगर यहाँ -1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो हम यहाँ सेक थीटा रखते। क्लियर, तो पुट कर दिया तो देखो क्या बन गया, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन एक्स की जगह क्या रखा था, tan थीटा। आपको पता है इधर बॉक्स में एक ये चीजें भी लिखते जाना, वहां पे सब्जेक्टिव में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। हो गया। तो बस आपको यही तो करना था मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा का मैं अंडर रूट करूंगा तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा -1 अपॉन क्या है, tan थीटा। यहाँ तक तो अपन पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए, कहाँ तक पहुंच गए, वहां तक पहुंच गए जहां तक अपने को पहुंचना था, है ना। वहां तक पहुंच गए ना जहां तक पहुंचना था। tan इनवर्स सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अब भी ये पूरा का पूरा tan इन बाहर क्या है, tan इनवर्स, अंदर वाले को tan में बदलना है इसका मतलब। अब भी ये पूरा का पूरा tan में नहीं बदला, तो अब क्या करें, अब क्या करें, देखो अंडर रूट हटा दिया। तो अब क्या करो, सबको लास्ट में ऐसा हो जाता है तो लास्ट में कुछ ना बन रहा हो तो सबको साइन कोस में बदलने की कोशिश कर दो। सबको, अंदर वाले को मैंने साइन कोस में, ये हर जगह होगा, हर जगह होता है ना। जब हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तब भी ऐसा होता है, साइन कोस में बदल देते हैं, बहुत सी जगह होता है ऐसा। तो अब कुछ नहीं बन रहा, अब आपको पता है कोई फॉर्मूला भी लेना है तो सबको साइन कोस में बदलने की कोशिश करो। tan इनवर्स ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कोस थीटा माइनस का 1, और नीचे क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। पूरा का पूरा ऐसा बन गया। एलसीएम ले लूंगा, ऊपर से कोस थीटा एलसीएम ले लिया, इधर आ गया, तो ये देखो ऐसा बन जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, फिर साइन थीटा एंड अपॉन कोस थीटा। तो आपको नजर नहीं आ रहा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, और ये कुछ ऐसा नहीं बन गया, tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बन गया। अब भी मेरे पास कुछ ऐसा नहीं बन रहा कि मैं tan थीटा बना दूं। तो सबसे पहले अपना काम क्या है, अब इसमें इस 1 को हटा दूं, मैं इस 1 को हटाऊं, क्योंकि 1 हटाऊं तो ये साइन या कोस में बदल जाएगा, साइन या कोस में बचेगा, तो tan इनवर्स या tan या कोट कुछ बचेगा। तो सबसे पहले 1 को हटाने का काम है, और कोस के साथ 1 हटाना आसान है, आपको पता है कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये एंगल को हाफ कर दो, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। एंगल को हाफ करने के फॉर्मूले हैं। अगर यहाँ मेरे पास कोस टू थीटा होता तो मैं थीटा कोस टू थीटा को कर देता। एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप देखो कि 1 किससे हट जाएगा, सेकंड वाला लगाऊंगा तब हट जाएगा, या फिर फर्स्ट वाला लगाऊंगा तो हट जाएगा।
क्योंकि वन हमारे पास गड़बड़ कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। वन को हटाने के बाद ही साइन और कोस में कुछ बदलेगा, साइन ऊपर रहेगा कोस नीचे, तो tan बन जाएगा। ठीक है, और कोस होगा तो कोट बन जाएगा, कोट का उल्टा कर देंगे तो tan बन जाएगा। तो सीधी सी बात आपको नजर आएगा, वन को हटा देंगे। अब देखो ऊपर वाले एंगल को आपने हाफ में कर ही लिया, तो नीचे वाले को भी हाफ में कर लो, क्योंकि नीचे वाले का अचार डालोगे थीटा में, उसको भी हाफ में कर दो। तो आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा को हाफ करूंगा, थीटा का एंगल को हाफ करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2। तो बस यही काम करना है, tan इनवर्स। देखो वन को मुझे हटाना था क्योंकि ये वन गड़बड़ कर रहा था, अंदर tan बनाना है, मैं tan बनाने के लिए वन को हटाना पड़ेगा। ठीक है, जब तक वन रहेगा तब तक tan में नहीं बदलेगा। तो देखो वन कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, नीचे वाला, क्योंकि ऊपर वाला लगाऊंगा तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो नीचे वाला लगेगा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2, क्योंकि दोनों को मैंने हाफ हाफ में बदल लिया, आचार थोड़ी डालना है नीचे वाले को। अब देखो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो अंदर तो बन जाए, बाहर तो रह जाएगा tan इनवर्स, अंदर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मुझे लगता है अपना काम बन गया। और नीचे आपके पास बच जाने वाला है, ये 2 होता है भाई यहाँ 2, तो यहाँ भी 2 लिखना भूल गया, ये 2 भी रहेगा है ना। और नीचे बनने वाला है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, काम बन गया। साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, 2 से 2 कैंसिल बच गया, ऊपर बच गया साइन थीटा बाई 2, नीचे बच गया कोस थीटा बाई 2, साइन थीटा कोस थीटा का होता है tan थीटा। बस 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 बस, यही तो करना था, यही तो करना था, यही तो करना था, यही तो करना था। क्लियर, अपना काम बन गया बबुआ, काम बन गया। तो यहाँ देखो बन गया ना, क्या बना साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2, वो क्या होता है tan थीटा बाई 2। बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाहर था tan इनवर्स, अंदर क्या बना tan थीटा बाई 2। दिस इम्प्लाइज, सीधा मैंने क्या कहा था, जितने भी हैं बाहर है tan है, अंदर को जीत बीच में, बाहर tan इनवर्स है अंदर tan है, tan बनाने की कोशिश करो, बाहर tan थीटा है, तो बस सीधा आंसर लिख दो, ये जो सीधा आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा थीटा बाई 2। ठीक है, कुल, और ये कुल मिला के ऐसे मानो ये कैंसिल हो गए। सच्चल में एग्जाम में करो तो इनको कैंसिल मत करते, काट मत देना, काटना नहीं है, सीधा मान के चलना बस आपको। गलत अप्रोच है काटने वाला, लेकिन समझाने के लिए ऐसा कैसे। आंसर आ गया अपना थीटा बाई 2, जबकि हमें एक्स क्या माना था, हमें थीटा नहीं चाहिए, थीटा तो लेट क्या है ना, थीटा में तो लेट क्या है, तो एक्स लिखना है। तो एक्स इक्वल टू क्या है, थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। बस थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो आंसर क्या आ गया tan इनवर्स एक्स अपॉन 2, हमारे पास tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स, का आंसर क्या आएगा tan इनवर्स एक्स। ये सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी थी इनकी। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म अपने पास आ गई tan इनवर्स एक्स भाई 2, क्या ये अपने पास सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स एक्स बाई 2। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4 न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 3 और ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ 5। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 ओल्ड एनसीईआरटी का हटा दिया गया, ओल्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 हटा दिया गया है। तो जिसके भी पास न्यू एनसीईआरटी है उनके लिए ये क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि पहले 2 के लिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 है। न्यू ए के लिए 4 है, ये 5 है, और पुराने के लिए 7 और 8 बाकी हटा दिए गए। अगेन क्वेश्चन नंबर 4, देखो मैंने पहले भी बताया था हमें कैसे सोल्व करना है tan इनवर्स। सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए अंडर रूट पे 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। मुझे पता था, आपको पता है जब भी कोस के साथ 1 होता है, चाहे माइनस के साथ हो प्लस के साथ, वो गड़बड़ करता है, तो उसका काम हटाना, उनको हटाना है सबसे पहले। और आपको तो पता ही है कोस एक्स के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1, यहाँ से 1 हट सकता है, या फिर दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। जो अच्छा लगे, अच्छा लगे ना, नहीं जहाँ से 1 हटे, अच्छा लगने का तो पता नहीं तुम्हें कौन सा अच्छा लग जाए। तुम्हें कोस अच्छा लगे तो कोस लगा दोगे, दोनों जगह। हमारे को 1 हटाना है, क्योंकि 1 नहीं हटेगा तब तक काम गड़बड़ रहेगा, तो 1 हटाने के लिए यही फॉर्मूले यूज होते हैं। जब कंसेप्ट बताई थी तो मैंने बताया था कोस के साथ आता है 1, वो कैसे हटेगा, और साइन के साथ आता है 1 कैसे हटता है, 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लगते हैं, और साइन थीटा को 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई 2 रखते हैं, तो उससे हटता है। तो बस यहाँ से देखो tan इनवर्स
अंडर रूट भी तो हटाना है। 1 माइनस, देखो ये वाला फॉर्मूला लगाने से हटेगा ऊपर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऊपर का तो ये हो गया भाई साहब। नीचे दिख तो रहा है ना, देख लेता हूँ, हाँ दिख तो रहा है, दिखता तो सब है आपको। नीचे क्या होगा 1 प्लस, तो ये माइनस वाला से हटेगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अगेन मैं देख लेता हूँ कि दिख रहा है कि, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, बहुत शानदार, शानदार दिख रहा है ये तो ये होगा। अब देखो ये माइनस, ये 1 से 1 कट जाएगा, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, नीचे क्या करेगा 1 से 1 कट जाएगा और क्या बच जाएगा, ये कुछ ऐसा नहीं हो गया आपके पास, tan इनवर्स, उसके अंदर रूट, रूट के अंदर ऊपर बच गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे बन गया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। आपको नजर आ रहा है 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा अपन कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का रूट करूंगा तो क्या हो जाएगा tan थीटा। समझ गए? तो आगे कर लेते हैं, आगे करके हम ये कर लेते हैं, ये क्या करते हैं, ये कर लेते हैं, तो tan इनवर्स और अंडर रूट में क्या बन गया tan स्क्वायर थीटा, थीटा ही था ना, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है, सॉरी एक्स बाई 2, ठीक है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, तो अंदर क्या बन गया वो tan स्क्वायर, ये स्क्वायर एक्स बाई 2 का रूट, tan स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा tan एक्स बाई 2, बाहर क्या है tan इनवर्स, अंदर क्या है tan, जब भी ऐसा हो तो सीधा आंसर लिखता हूँ, क्या आ गया आंसर एक्स बाई 2, यही तो करना था, आंसर अपना आ गया एक्स बाई 2। क्लियर है? बस हो गया अपना क्वेश्चन नंबर न्यू में 4 था और ओल्ड में क्या था, सॉरी न्यू में 4 ओल्ड में 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं और न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5, अगेन अंदर 10 बनाना है, अपना काम यही है। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा था tan इनवर्स, क्वेश्चन अपने पास कुछ ऐसा है, tan इनवर्स कोस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ये क्वेश्चन अच्छा है। और इस क्वेश्चन में मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ, वो आपको याद रखना है, और एक्स आपको ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। ये एक्स इसलिए दे रखा है कि tan इनवर्स में जो होता है, tan इनवर्स में जो एक्स आता है वो उसके डोमेन से आना चाहिए, वो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा हमेशा। तो ये बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि tan के अंदर जो आ रहा है वो उसके डोमेन में है नहीं है, वो ऑलरेडी है, वो एग्जाम वो किताब वालों ने कर दिया काम, तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले तो अंदर tan बनाना हमारा मकसद होता है। tan कैसे बनेगा, जब मैं कोस ऊपर और नीचे से कॉमन ले लूँ, दोनों जगह से अगर मैं कोस कॉमन ले लूँ तो आपके पास हो जाएगा कोस एक्स अपॉन कोस एक्स, और अंदर क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। यहाँ मैं एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ, वो याद कर लो, आप इसको रट्टा मार कह सकते हो, या फिर मैं कह सकता हूँ कि इससे बेस्ड क्या होता है कि जेईई में बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो कोस से कोस कट जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस टेन एक्स, ये बन जाएगा 1 प्लस टेन एक्स, तो अपने पास आ गया tan इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। अब आपको दो फॉर्मूले में बताने वाला हूँ, एक बात मुझे बताओ, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan नहीं, यहाँ माइनस वाले की जरूरत पड़ेगी, अगर यहाँ माइनस लेता हूँ प्लस tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है। देखो प्लस लूंगा तो ऊपर वाले लेने हैं साइन, नीचे वाला साइन ले रहा हूँ यानी a माइनस बी लूंगा तो नीचे वाले साइन आएंगे tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। तो हमें देखो क्या एक फॉर्मूला बताता हूँ, देखो भी ऊपर माइनस आ रहा है तो हमें माइनस वाला लगाना है, आपको करना है 5/4 माइनस का x, तो क्या करना है a की जगह 5/4 रख देना है, tan π/4 माइनस है तो बीच में यहाँ माइनस आता है, माइनस tan x अपॉन 1, माइनस है तो नीचे आता है प्लस, क्या होगा tan π/4 इंटू टेन एक्स, 5/4 की वैल्यू रख दो, वो क्या होता है 1, ये क्या बन जाएगा tan x अपॉन नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस tan x। तो आपको दिख नहीं रहा 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस tan x की जगह क्या लिखा जा सकता है tan π/4, यही सेम चीज ऐसी आई 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, तो क्या लिखेंगे π/4 प्लस x। तो हमारे पास जो था tan इनवर्स के अंदर, tan इनवर्स के अंदर क्या था क्वेश्चंस में, ये मैंने वैसे लिखा है ना, ये जो चीज़ें लिखी हैं मैंने आपका थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन लिखा है, आपको ऊपर वाला काम की ज़रूरत नहीं है, आपको नीचे वाला लिखना है सिर्फ, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला वैसे ही आपको रिवाइज कर दिया, आपको एग्जाम में सब्जेक्टिव होता है तो नीचे वाला लिखना है। आपके पास था क्या था 1 माइनस टेन एक्स अपॉन
1 प्लस टेन एक्स, और नीचे वाले फॉर्मूले से हमें पता चल गया ये किसके इक्वल है, टेन पाई बाई फोर प्लस सॉरी माइनस एक्स के। अगर यहाँ 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स करता तो क्या बनता, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स। अब देखो 10 से 10 कैंसिल, अंदर क्या आ जाएगा पाई बाई फोर माइनस एक्स, यही तो अपना आंसर है क्वेश्चन। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद करने, ठीक है। आपको कौन सा फॉर्मूला याद करना है, दो फॉर्मूले याद कर लो आप, 1 प्लस टेन एक्स ऑन 1 माइनस टेन एक्स, ये JUE में काम आ जाता है, ठीक है। साइंस में ये होता है टेन पाई बाई फोर माइनस सॉरी प्लस एक्स, और अगर आपके पास 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स होता है तो ये क्या होता है, टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स, ठीक है। तो ये अपने आंसर आ गया पाई बाई फोर माइनस एक्स। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 8 भी अपना हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम चलते हैं, 8 तो उसी हिसाब से था और 5 किस हिसाब से, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से। अब अपना पास क्वेश्चन नंबर 9 है, और न्यू एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन अपना हो जाएगा 6 ही होगा ना, देख लेता हूँ मैं, मेरे पास न्यू एनसीईआरटी नहीं है। न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 हो जाने वाला है। न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 है, ओल्ड के हिसाब से 9 है। बाकी क्वेश्चन जो है वो हटा दिए गए। अगेन आपके पास देखो टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले अपना काम क्या है, टेन इनवर्स है तो अंदर टेन लेके आना। अपना काम क्या है, बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर क्या लाना है, टेन। दूसरी बात, अंडर रूट को हटाना है, जब तक अंडर रूट नहीं हटेगा तब तक काम गड़बड़ है, ठीक है। तो अंडर रूट में देखो अपने पास जो फॉर्मूले पढ़े हमने उनके हिसाब से देखो, एक्स की जगह अगर मैं साइन थीटा रखता हूँ, ठीक है, तो वो अगर मैं ए साइन थीटा रखूंगा तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए तो बाहर आ जाएगा, अंदर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अंदर अगर एक्स की जगह मैं ए साइन थीटा रखता हूँ, देखो ए को भी तो बाहर लेना है इसलिए ए रखा, तो अंदर बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ए बाहर ले लूंगा, ए तो ए स्क्वायर बाहर ले लूंगा, अंदर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये किसी का फॉर्मूला नहीं होता, तो ये नहीं रख सकते हम। ए कोस थीटा भी नहीं रखेंगे, ए कोस थीटा रखते ही क्या बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, नहीं होता। क्लियर है, सॉरी होता है, हाँ गड़बड़ हो गया ना, ये होता तो है, बिल्कुल 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 बात सही है, सही है सही। हम सीधा क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा, और वो मैं टेन की तरफ सोच रहा था, तो बात बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से अपनी बात बन जाएगी, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा। तो बात यही है, आपको एक्स की जगह क्या रखना है, ए साइन थीटा। ए क्यों रखा ये भी याद रखो, क्योंकि ए को बाहर भी देना है, ए बाहर नहीं लूंगा तब तक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं बनेगा मेरे पास। मैं सिर्फ साइन थीटा लेता तो मेरे पास क्या होता, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मैं क्या करूँ, आचार डालो है या फिर इसे डांस करवाऊँ, कोई फायदा नहीं। इसलिए उसको ए साइन थीटा लेने पर क्या होता है, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा और अंदर मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो बस यही तो काम करना था, टेन इनवर्स एक्स अपॉन, ये हर जगह चेक करना है, ऐसे 2-4 बार चेक करोगे आपकी हैबिट हो जाएगी। ए स्क्वायर माइनस यहाँ लिखना है मुझे एक्स की जगह ए साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। एक्स की जगह भी ए साइन थीटा, तो ऊपर वाले की भी जगह रख दो ए साइन थीटा। अब आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा, कुछ लोगों के दिमाग में क्या आ रहा होगा कि सिर्फ आपने एक्स ए साइन थीटा ही रखा, एक्स ए कोस थीटा रखते तभी अपने पास वहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बनते। लेकिन बेटा बात ऐसी है, देखो हमें टेन इनवर्स बाहर है तो अंदर कैसा चाहिए, टेन, और अंदर टेन चाहिए, उसके लिए ऊपर क्या होना चाहिए, साइन। इसलिए ये रखना ज़्यादा फायदेमंद है, आंसर तो उससे भी आ जाएगा, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो टेन इनवर्स ए स्क्वायर इसमें बाहर आ जाएगा, ए साइन थीटा, ए स्क्वायर के साथ बाहर आएगा तो अंडर रूट करेंगे तो ए बन जाएगा, अंदर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। बस वही तो करना आपको, टेन इनवर्स बाहर है ए साइन थीटा, नीचे है ए और अंडर रूट में है कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा तो अंडर रूट तो हट जाएगा, बहुत शानदार काम हो गया अपने पास। तो इससे अच्छा तो पहले था ही नहीं है, इससे अच्छा तो ये कभी हुआ ही नहीं, नहीं क्या, ए साइन थीटा बाहर क्या है ए, और अंडर रूट में क्या था कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा, और ए से ए कट जाएगा, अंदर बन गया टेन थीटा। तो अपने पास क्या आ गया टेन इनवर्स, अंदर क्या है टेन थीटा। तो मैंने क्या कहा था, बाहर ऐसे होते हैं तो सीधा थीटा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो सीधा थीटा अगर बाहर आ गया, लेकिन हमें थीटा का पता नहीं, हमें पता है कि हमने एक्स की जगह क्या लिखा था, ए साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा निकालना पड़ेगा। तो देखो पहले तो ए से डिवाइड कर दोगे तो साइन थीटा क्या होगा, एक्स बाई ए, तो थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। बस थीटा की वैल्यू रख दो। तो इसका मतलब इसका जो आंसर था कौन सा, टेन इनवर्स। अपना क्वेश्चन क्या था, टेन इनवर्स
अपना जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था, tan इनवर्स के अंदर क्या था, जब तक मैं देख पा रहा हूँ ऐसा था, हाँ दिख गया मुझे, दिख गया, एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया अपने पास, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बस यहाँ पे वो एक्स की कंडीशन लिख दो, लास्ट में आंसर जहाँ भी लिखो लेस देन ए वाली, तो आंसर आ गया ना, बात खत्म हो गई ना। ठीक है, तो अपने पास जो आंसर आया वो क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ऐसे ही करना था। ठीक है, अगर समझ नहीं आया, समझ आ गया होगा, ऐसा कुछ किया ही नहीं। अगेन मैंने जो आज तक अभी तक आपको पढ़ाया, थोड़ा सा tan इनवर्स के अंदर जो कुछ भी रामायण महाभारत कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी लिखा है tan इनवर्स के अंदर, उसको थोड़ा सा इमेजिन करो, ऐसा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में किसका होता था। आपको लग नहीं रहा, एक बार वन पुट कर दो तो आपके पास फॉर्मूला कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, 3 tan थीटा माइनस टेन की क्यूब थीटा, एक्स की जगह अगर एक को वन पुट कर लूँ और एक्स की जगह tan थीटा रख दो, तो आपके पास पता नहीं, आपको पता नहीं ऐसा फॉर्मूला होता था, 3 tan थीटा माइनस टेन की क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता था, अगर कितनों को याद है तो इसका मतलब सीधा सा है कि एक्स की जगह मुझे क्या रखना है, tan थीटा, लेकिन साथ में ए बी रखना है, क्योंकि ए बी को तो भी हटाना पड़ेगा, ए बी तो कॉमन आना चाहिए, तो मुझे एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स की जगह रखना है ए tan थीटा, बस बात बन जाएगी। ए tan थीटा रखते ही देखो क्या बनेगा, tan इनवर्स 3 ए स्क्वायर, एक्स की जगह ए tan थीटा माइनस ए की क्यूब tan की क्यूब थीटा अपॉन ए की क्यूब ऐसा कैसा माइनस 3 ए, इसका स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। देखो हर जगह ये ए की क्यूब हट जाएगा, यहाँ से देखो ए की क्यूब यहाँ भी बना, ए की क्यूब यहाँ भी, ए की क्यूब यहाँ भी बनेगा, ए की क्यूब ऊपर नीचे मैंने कॉमन ले लिया tan इनवर्स में, tan इनवर्स ए की क्यूब ऊपर से कॉमन आ गया, ए की क्यूब नीचे से कॉमन आ गया, और अंदर बच गया आपके पास 3 tan थीटा माइनस का tan की क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये इमेजिन करना है आपको, ये अंदर वाला जो फॉर्मेट है उसको देख के ही समझ में आना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में एक्स की जगह मैं कोई एंगल रखता हूँ यहाँ पे, तो ऐसा कोई फॉर्मूला बनता था क्या, बनता था, वही रखना है एक्स की जगह बस। भाई देखो आपको पता है कि साइन में ऐसा कोई फॉर्मूला बनता नहीं है, ऊपर नीचे वाला तो साइन में आपने देखा ही नहीं, कोस में भी आपने नहीं देखा, टेन में देखा है ऐसा ऊपर नीचे, या कोट में देखा है, तो बस टेन या कोट रखना है, समझ गए, बस बात खत्म। ए के क्यूब से ए के क्यूब, ये किसका फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, कितनों को याद है मुझे नहीं पता, लेकिन जितनों को भी याद है ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो आपके पास अंदर क्या बन गया, tan इनवर्स अंदर बन गया tan 3 थीटा, तो इसका आंसर सीधा क्या आ गया 3 थीटा, लेकिन थीटा तो हमने लेट किया है, और थीटा तो हमने क्या लेट किया है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। ठीक है, सॉरी, एक्स इक्वल टू क्या माना आपने, ए tan थीटा, तो यहाँ से देखो tan थीटा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए, तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, बस थीटा की जगह वैल्यू रख दो, तो इसका जो आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 3, जो क्वेश्चन था अपने पास tan इनवर्स 3 a² एक्स माइनस एक्स की क्यूब अपॉन ए की क्यूब माइनस का 3 a² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, एंड थीटा की वैल्यू रख दूंगा tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, आंसर आ गया अपना। क्लियर, इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है, इमेजिन करना है कि कौन सा फॉर्मूला बन जाए, एक्स की जगह मैं कुछ कैसा रखूं। ये क्वेश्चन नंबर अपना 11 आ गया, क्वेश्चन नंबर 11 तो वैसे है, और न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन बन जाता है, ये मेरे हिसाब से ये अपने 9 तो था 6 नंबर, और 10 हो जाएगा उसका, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से 10 जो क्वेश्चन है वो कितना हो जाएगा 7 नंबर, और हमारा 11 जो क्वेश्चन आ जाएगा लास्ट में, 11 क्वेश्चन बन जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन है। बस 11 तो सिंपल है, हमें अभी तक 1.1 सॉरी 2.1 में पढ़ा तो है। देखो ऑब्जेक्टिव में तो सीधा करना है, क्या करना है, tan इनवर्स 2 कोस, आपको देखना है कि साइन इनवर्स 1/2, यानी साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, इसकी रेंज में, इसकी रेंज क्या होती है माइनस का π/2 से π/2, 1/2 आपको पता है कितना होता है π/6 में, π/6 और 2 आगे लगाए, थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ यार, लगातार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ी एनर्जी थोड़ी डाउन हो गई है ना, तो
थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ ना मैं, चलो थोड़ा बढ़ाता हूँ। 2 और यहाँ क्या है π/6, ये क्या बन जाएगा π/3। तो देखो ऑब्जेक्टिव में तो सीधा ही सही है। कोस π/, ये क्या बन गया, ऐसे बन गया, ये 3 बन जाएगा ना नीचे, तो आपके पास बन गया tan इनवर्स 2 कोस π/3। अब यहाँ तुम बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan बनाने की कोशिश मत कर जाना, क्योंकि यहाँ तो एंगल दे रखा है, तो सीधे उनकी वैल्यू निकालो। कोस π/3 क्या होता है 1/2, कोस π/3 क्या होता है 2 × 1/2, ये क्या होता है 1। tan इनवर्स 1 क्या कहाँ होता है आपको पता ही है, π/4 पे tan इनवर्स 1 का मतलब tan थीटा π/1 कहाँ होता है, tan इनवर्स 1 का मतलब tan थीटा 1 कहाँ होता है, वो आंसर तो π/4 आंसर आ जाएगा। सेम चीज़ को अगर आपको सब्जेक्टिव पेपर में करना है तो इसको कुछ ऐसा करना है। आपके पास जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, tan इनवर्स 2 कोस, कोस के आगे क्या है, कोस में है 2 साइन इनवर्स 1/2। सब्जेक्टिव में करना है अगर ये, तो आपको कैसे करना है, आपको सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लिया, तो क्या करना है आपको, ऐसे करना है साइन इनवर्स 1/2 को माना आपने y, दिस इंप्लाइज साइन y इज इक्वल टू 1/2। अगर देखो एक ही नंबर का है तो आप डायरेक्ट करो, अगर 2 नंबर का है तो ऐसे करो। फिर आप क्या करोगे, रेंज ऑफ साइन इनवर्स, साइन है तो साइन इनवर्स की मतलब रेंज ऑफ साइन इनवर्स क्या होती है, माइनस का π/2 से π/2। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ये y की वैल्यू माइनस π/2 से π/2 के बीच में ढूंढ रहा हूँ, जहाँ साइन क्या होता है 1/2। तो आपको पता ही है वो कहाँ होता है π/6 पे, दिस इंप्लाइज 1/2। तो आपने क्या कर दिया, साइन इनवर्स 1/2 क्या हो गया π/6, तो उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो आपके पास फिर वैल्यू पुट कर दे, पुट द वैल्यू, ठीक है। तो ये लिखना, यहाँ लिखो देन नाउ क्या हो जाएगा 2 कोस, और अंदर क्या बन गया कोस, और ये बन गया π/6। तो आपको पता ही है ये बन जाएगा π/3। तो आप आगे करना है tan इनवर्स 2 कोस π/3। तो यहाँ से बन जाएगा ये π/3 क्या होता है 1/2, और 1/2 से यहाँ बन जाएगा tan इनवर्स 1। अगेन इसको वैसे करना है, इसको tan इनवर्स 1 को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो π/4, कोई दिक्कत नहीं। एक दो बार कर दिया तो उसको समझ में आ जाता है कि भाई ये करना था। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको क्या मानो, फिर y2 मानो। आप इसको भी पूरा सोल्व करना चाहते हो तो हमने जैसे 1.1 में किया, तो क्या करो tan इनवर्स 1 को भी आप क्या मान लो y2, tan इनवर्स 1 को मान लो y2। तो यहाँ से tan y2 क्या हो जाएगा 1। आपको पता है tan थीटा y, वो एक लाइन लिखनी है, और आपको पता है ये π/4 पे 1 होता है। तो यहाँ से tan इनवर्स 1 जो है वो क्या आ जाएगा π/4। क्लियर है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 था न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से, ओल्ड एन क्वेश्चन नंबर 8 जो था न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से था, और 11 था ये ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से। अपना क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। 13 आ गया, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 हटा दिया गया है, न्यू के हिसाब से ये 9 है, और 13 के और ओल्ड के हिसाब से 13, यानी 12 हटा दिया गया। सेम चीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखो, बाहर अगर tan है, देखो मैंने क्या कहा, बाहर अगर tan है तो अंदर tan इनवर्स बनाने की कोशिश करो, और बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर tan की बनाने की कोशिश करो। इसका मतलब अंदर वाले को, बाहर तो tan है तो अंदर वाले को tan इनवर्स में बनाना है, tan इनवर्स में बनाना है। क्लियर है, अंदर वाले को किस में बनाना है, tan इनवर्स। तो बस अब आप मुझे बताओ, ऐसा कुछ होता था क्या, आपने कहीं फॉर्मूला पढ़ा है क्या, थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन करता है आपने, आपको पता नहीं 2/1 प्लस किसी का स्क्वायर 2 समथिंग अपॉन 1 प्लस किसी का स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला हुआ करता था, आपको ये भी पता है। देखो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है साइन इनवर्स, तो यहाँ क्या आना चाहिए साइन, यहाँ क्या है कोस इनवर्स, तो यहाँ क्या आना चाहिए कोस, तभी तो कुछ आंसर बनेगा। कोस इनवर्स है बाहर तो अंदर कोस बनना चाहिए, साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बनना चाहिए। तो आपको पता नहीं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता था, यहाँ साइन का ही चाहिए अपने को, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पता नहीं चल गया कि आपको एक्स की जगह क्या रखना है tan थीटा, सेम वाई की जगह भी आपको क्या रखना है ऐसा ही 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोस टू थीटा का फॉर्मूला नहीं होता था, तो आप क्या करोगे एक्स की जगह रखो tan थीटा 1, अलग अलग रखना है, एक्स अलग है वाई अलग है, तो एक की जगह थीटा 1 रखना है, और वाई की जगह आपको क्या रखना है tan थीटा 2। तो बस अपने पास क्या बन गया, देखो साइन इनवर्स, यहाँ अलग सोल्व कर सकते हो आप, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan θ1 अपॉन 1 + tan² θ1। और आपको पता है साइड में क्या लिख दो ना, ये वाला फॉर्मूला लिख देना कि sin 2θ ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ आपको काम क्या है, यहाँ आपका काम क्या है, यहाँ बॉक्स में ऐसा लिखना है sin 2θ इजिकल टू होता है 2 tan θ, नंबर ज़्यादा लाने हैं तो अपॉन 1 + tan² सब्जेक्टिव पेपर में। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ये चीज़ होती है आपके पास, देखो ये कैसा बन गया, साइन इनवर्स अंदर क्या बन गया sin 2θ1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2θ1। सेम आपको कोस के साथ करना है। कोस इनवर्स अंदर क्या लगेगा, कोस इनवर्स में y की जगह हम क्या रख रहे हैं, y की जगह हम क्या रख रहे हैं tan θ2, तो ये देखो 1 - tan²θ2 1 + tan²θ2 बन जाएगा। सेम चीज़ यहाँ करनी है, 1 - tan²θ2 बन जाएगा अपॉन 1 + tan²θ2 बन जाएगा। साइड में आपको फॉर्मूला लिखना है 1 - tan² अपॉन 1 + tan²θ, ये क्या होता है cos 2θ। से एग्जामिनर को चेक करने वाले को अंदाजा लगेगा यार इंटेलिजेंट लड़का है ये तो, इसको तो सब कुछ ही आता है, ये तो बहुत ज्ञानी आदमी है, और उन्हें उसे एहसास होगा कि आपसे बड़ा ज्ञानी कोई है नहीं। तो बस ये cos 2θ बन गया, तो कोस से कोस कट जाता है, बाद में क्या गया θ2 आ गया। तो बस आपको पता है अब वैल्यू, ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल सकते हो तुम। ठीक है, एक को इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलो, एक इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दो। बस अब अपना क्वेश्चन पे नज़र मारते हैं। क्वेश्चन पे नज़र मारो, देखो क्या था, tan1/2 अंदर ये सब लिखा था, इसकी वैल्यू तो क्या आ गई, देखो इस वाले की वैल्यू तो क्या आ गई 2θ1, इस वाले की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 2θ2। तो बस अपने पास जो क्वेश्चन था वो ऐसा नहीं बन गया, क्वेश्चन तो सिंपल हो गया, ये तो बहुत सा आसान बन गया। tan1/2 अंदर क्या बच गया 2θ1 + 2θ2। अब देखो 2 से 2 कॉमन ले लो, 2 से 2 करते ये बन जाएगा आपके पास tan θ1 + θ2। अब आपको tan θ1 + θ2 का फॉर्मूला लगाना है, tan a + b का फॉर्मूला भाई, tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है tan θ1 + tan θ2 अपॉन 1 - tan θ1 tan θ2। अब आपको पता ही है tan θ1 क्या है tan θ2 क्या है, हमने लेट किया था। लेट देखो यहाँ क्या था, x को हमने क्या माना था, x को लेट क्या किया था tan θ1, तो tan θ1 की जगह क्या पुट कर दो x। y को हमने क्या लेट किया था tan θ2, तो y की जगह क्या पुट कर दो tan θ2, tan θ2 की जगह y पुट कर दो। बस तो आप यहाँ क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ x = tan θ1, ये हमने लेट किए थे, और y की जगह क्या है tan θ2, तो ये पुट करना है अपने को, काम खत्म। tan θ1 + tan θ2 ये क्या बन जाएगा x + y अपॉन 1 - xy। तो यहाँ से θ1 + θ2 क्या आ गया, अच्छे से देखो क्या आ गया tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy। अब बस यहाँ से θ1 और θ2 की वैल्यू पुट कर दो, बात खत्म, सिंपल। x क्या था tan θ1, तो यहाँ से tan θ1 क्या हो गया tan इनवर्स x। बस ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, अपना आंसर यहीं आ गया, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, अपने को पता है θ1 क्या है, ये आ गया अपने को, यही आंसर यही चाहिए था। क्लियर है ना, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपना आंसर ही आ गया। क्लियर है, x + y यही चाहिए था अपने को, तो यही चाहिए था, नीचे भी जाने की जरूरत नहीं है, अपने को चाहिए यही था tan θ1 + tan θ2, क्योंकि आपको पता है θ1 तो क्या है, अंदर सोल ही तो क्या था। ठीक है, यही चाहिए था अपने को। क्लियर है ना, क्योंकि ऊपर वाला का जो सोल्व किया था ये यही तो चाहिए था अपने को, तो इसका आंसर यही खत्म हो गया, x + y अपॉन x - y, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हमने जो सोल्व किया था, देखो सोल्व किया था तो ये ऐसा बन गया था, ये ऐसा बन गया था, ये किस कौन ऐसा बन गया था, ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन था वो कैसा बन गया था ऐसा, ये क्वेश्चन जो था आपके पास, ये क्वेश्चन था वो कैसा बन गया था आपके पास, ये वाला पूरा ऐसा बन गया था आपके पास, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा बन गया था ना, और इसके इक्वल क्या आया ये, तो यही अपना आंसर है, यहाँ तक ही तो चल करना था। ठीक है, तो अपना ये हो गया। अब ये क्वेश्चन कौन सा था, देखो अपना 9, इसका मतलब आगे वाले 10 और 11 है क्वेश्चन, बाकी बीच में जो हट रहा है वो हट गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर न्यू एनसीईआरटी में 11 है। ठीक है, तो हम अब इन क्वेश्चंस को करते हैं, सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है, इसके अलावा कुछ है ये, यहाँ से थोड़ा कुछ मैं बताता हूँ। अगर तुम साथ हो
तो हम कहाँ थे, हम न्यू एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 10 ओल्ड के इस पे थे 16 नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन तो करना ही है। देखो क्वेश्चन के अंतर्गत क्या, सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन नंबर जो है दे रखा है, हमें दे रखा है साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 निकालना है। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, साइन इनवर्स साइन एक्स इजिकल टू सीधा एक्स कब आ जाता है, जब ये एक्स जो होता है वो साइन इनवर्स की किस में हो, रेंज में, यानी एक्स साइन इनवर्स की रेंज में हो, यानी -π/2 से π/2 के बीच में हो। ये सब के लिए होगा। tan इनवर्स tan एक्स, सीधा एक्स कब आ जाएगा, जब एक्स जो होता है वो tan इनवर्स की रेंज में हो। ऐसा सबके लिए होगा। अगर नहीं है तो उसे उसकी रेंज में लाना है। तो देखो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3, तो देखो आपको पता है साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से रेंज ऑफ साइन इनवर्स क्या होती है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स होती क्या है अपने को पता है, -π/2 से π/2, यानी माइनस का 90 डिग्री से 90 डिग्री तक। लेकिन हमें पता है ये तो 120 डिग्री है, तो इसको इस रेंज में लेके आना है और फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, उसके लिए हमें जो एक्स जो ये लिखा है उसको इस रेंज में लाना होगा। इस रेंज में लाए आएंगे तो फिर इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। ऐसे 10 के लिए होगा, 10 में ये 3π/4 है, ये अगर tan इनवर्स की रेंज में है तो सीधा जाएगा, अगर नहीं है तो उसको लाना है उसकी रेंज में और फिर सीधा ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूले सिर्फ साइन इनवर्स के लिए नहीं, साइन tan इनवर्स के लिए भी ऐसा लगने वाला है ना। ठीक है, तो देखो अपने पास जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, साइन इनवर्स साइन 2π/3, दो फॉर्मूले पढ़े थे है ना हमने। एक तो पढ़ा था साइन इनवर्स साइन एक्स इनवर्स बार है, तो ये सीधा जब आ जाता है जब एक्स जो होता है वो साइन इनवर्स की रेंज में हो। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, साइन और साइन इनवर्स एक्स, ये सीधा एक्स कब आ जाता है, तब तो आपको पता ही नहीं, तब तो आपको सीधा ही पता है कि साइन इनवर्स एक्स कहाँ कहाँ डिफाइन हो सकता है एक्स के लिए, वही इसकी रेंज होती है, वही उसको उसी के लिए आ सकता है सीधा -1 से। साइन इनवर्स में एक्स जो होता है -1 से 1 के बाहर नहीं हो सकता ना। तो ये दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे, तो दोनों फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सेकंड फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है वो अपने को क्या करना है, जब साइन इनवर्स बाहर हो तो एक्स किस में होना चाहिए। देखो दो चीज़ें हैं, साइन इनवर्स बाहर हो और अंदर साइन एक्स हो। तो साइन इनवर्स अगर बाहर होता है तो एक्स जो होता है उसकी रेंज में होना चाहिए, साइन इनवर्स एन अंदर होता है तो एक्स उसके डोमेन में होना चाहिए। क्लियर है ना, समझ गए मैंने जो कहा। अगर साइन इनवर्स बाहर होता है तो जो अंदर वाला एक्स है, साइन इनवर्स बाहर हो और साइन एक्स क्या हो अंदर, तो एक्स जो होता है वो साइन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए। और साइन इनवर्स अंदर हो और साइन बाहर हो तो एक्स उसके डोमेन में होना चाहिए। तो ये देखो, तो इसका मतलब ये जो एक्स है वो साइन इनवर्स की किस में होना चाहिए, रेंज में, तब जाके इसका आंसर सीधा आ जाएगा। लेकिन आपको पता है आप क्या लिखोगे, 2π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू इसकी रेंज, इसकी रेंज मतलब साइन इनवर्स की इसमें नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट कैसे करेंगे, आपको कुछ फॉर्मूले पता है, साइन π-θ क्या होता है, साइन थीटा, साइन π-θ क्या होता है, साइन थीटा। तो बस ये फॉर्मूला लगाओ बस यहाँ पे, ठीक हो, ये फॉर्मूला लगाओ, आपको पता चल जाएगा। साइन इनवर्स साइन 2π/3 को क्या लिख सकता हूं मैं, π-π/3। देखो π-π/3 क्या होगा, 2π/3 होगा। एक बार देखो π-π/3 क्या होगा, इस 2π/3 को ऐसा लिखा जा सकता है ना, देखो 2π/3 ऐसा लिख सकते हैं ना, π-π/3, π-π/3 को सोल्व करो, एक 3π माइनस पाई 2π/3 आएगा। इसका मतलब मैं 2π/3 को ऐसा लिख देता हूँ, इसको ऐसा लिख दिया। अब मुझे पता है साइन π-θ क्या होता है, साइन थीटा। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दूंगा, क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन π-θ क्या होता है, साइन थीटा, यानी ये क्या बन गया, साइन π/3। अब इसको देखो, अब जो देखो अपना ये वाला फॉर्मूला अब आसानी से लग जाएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स इजिकल टू सीधा एक्स होता है जब एक्स किसकी रेंज में होना चाहिए, साइन इनवर्स की। साइन इनवर्स बाहर, देखो साइन इनवर्स अगर बाहर होता है तो रेंज देखनी है, अंदर होगा तो डोमेन देखना है बस। माइनस का π/2 से π/2। अब मुझे बताओ π/3 माइनस का π/2 से π/2 के बीच में है कि नहीं है, दिस इंप्लाइज देन वी नो, यहाँ लिखना है वी नो साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स -π/2 से π/2 के बीच। अगले वाले पेज में कर लेते हैं, पेजों की कोई कमी है क्या अपने पास। देखो अपने पास क्या आ गया, साइन इनवर्स साइन π/3। ये क्यों लाया, क्योंकि हमें वो फॉर्मूला यूज करना था। कौन सा वाला, साइन इनवर्स साइन एक्स वाला। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखोगे,
साइन इनवर्स, वो फॉर्मूला ले लो, लिख दोगे यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या आ गया एक्स। जब एक्स क्या हो, देखो साइन इनवर्स बाहर रहता है तो रेंज की बात करेंगे, साइन इनवर्स अंदर होता है तो डोमेन की बात करेंगे। ठीक है, तो बस ये, और हमें पता है ये इसमें है, इसका मतलब हमें पता चल गया कि साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 का आंसर सीधा क्या जाएगा पाई बाई 3, सीधा एक्स आ रहा है। देखो अगर एक्स माइनस का पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है तो इसका आंसर क्या आ गया। सेम क्वेश्चन हर जगह सभी के साथ ऐसा करना है, सभी के साथ ऐसा करना है। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 11 या क्वेश्चन नंबर 17 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 17 ये भी देखो क्या, देखो टेन इनवर्स बाहर होता है तो अंदर वाला उसकी रेंज में होना चाहिए, तब सीधा आंसर आ जाएगा। तो 3 पाई बाई 4 टेन इनवर्स की रेंज में होता है क्या, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आता है क्या 3 पाई बाई 4, नहीं। तो इसको बनाना है, और बनाना कैसे है, वही फॉर्मूले बनाने के। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अपने पास क्या है, टेन इनवर्स क्वेश्चन अपने पास क्या है, टेन इनवर्स और अंदर क्या है, रुको मुझे टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाई 4, ये दिख जाता मुझे साइड से। ये अपने पास क्वेश्चन है। तो देखो हमें पता है सेम चीज साइन इनवर्स साइन एक्स, सीधा एक्स कब आ जाएगा, जब वो उसकी रेंज में हो। तो देखो इनवर्स वाला बाहर है तो इसका मतलब अंदर वाला उसकी रेंज में होना चाहिए। तो आपको पता है 3 पाई बाई 4 उसकी रेंज में नहीं है, किसकी रेंज में, टेन की रेंज में नहीं है। सॉरी इसको देखो यार, टेन की, सॉरी टेन इनवर्स की रेंज में नहीं है। टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है बताओ, माइनस का पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ओपन दोनों जगह ओपन, क्लोज कहीं नहीं होता। उसकी रेंज में लाने की कोशिश करेंगे, और रेंज में लाने की कोशिश करने के सीधे से फॉर्मूले दें, टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का टेन थीटा, बस वो वाला फॉर्मूला लगाओ। तो देखो टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाई 4 को आप ऐसा नहीं ले सकते पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 की जगह ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, पाई माइनस पाई बाई 4। तो बस अब पाई माइनस थीटा वो क्या जाएगा, माइनस का टेन थीटा। तो ये अपने पास ऐसा बन गया, टेन इनवर्स माइनस का बाहर आ जाएगा और क्या हो गया माइनस का टेन थीटा। अब आपको एक फॉर्मूला और पता है, टेन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का टेन थीटा, ये फॉर्मूला भी आपको पता है। तो माइनस का 10 पाई बाई 4 को मैं टेन माइनस पाई बाई 4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, देखो माइनस का 10 पाई बाई 4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन माइनस पाई बाई 4। तो यही तो मैंने लिखा है, ये फॉर्मूले जो जो यूज कर रहे हो वो वहाँ वहाँ लिखना है एग्जाम में। टेन इनवर्स देखो वो वाला फॉर्मूला लगाने के लिए टेन इनवर्स टेन एक्स इजिकल टू क्या आ जाए एक्स, वो साइन के लिए नहीं टेन के लिए भी अप्लाई होगा, वो सेक के लिए भी अप्लाई होगा। कब आएगा एक्स, जब एक्स जो होता है इसकी रेंज में होना चाहिए। तो हमने यहाँ माइनस टेन एक्स थोड़ी लिखा है, टेन एक्स लिखा है, तो इस माइनस को हटाना पड़ेगा, और माइनस को हटाते ये क्या बन जाएगा, माइनस का टेन पाई बाई 4। अब मुझे बताओ ये पाई माइनस का पाई बाई 4 इसकी रेंज में है कि नहीं, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आता है कि नहीं आता, आता है, तो सीधा एक्स आंसर है। आंसर क्या आएगा, माइनस का पाई बाई 4। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला लिख देना है, आंसर क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया अपने पास। अब ये न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको करते हैं। ये एक नया क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इन दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे, है ना। कैसे सोल्व करेंगे उसके बारे में मैं बताता हूँ। देखो जैसा अभी तक सोल्व किया था 2.1 में कैसे सोल्व किया था, इसको y माना था, ऐसे किया था ना, वैसे ही इसको करना है। मान लो ये क्या है, y मान लो इसको, ये y1 है, और इधर दूसरे वाले को सोल्व कर लिया मैंने, कोट इनवर्स 3/2 को मान लिया, तो ने y हमने y2। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, साइन y1 इजिकल टू कितना आ जाएगा 3/5, और कोट y2 इजिकल टू कितना आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से आप टेन निकालो, टेन ही तो चाहिए, टेन बाहर है तो टेन निकालो अंदर भी, टेन को तो टेन इनवर्स बनाना आसान है, तो टेन तो क्या होता है, कोट का उल्टा ही होता है, तो ये तो आ गया 2/3। अब आपको पता है यहाँ से टेन निकाला क्या है, अगर एंगल ये एंगल y1 है, ठीक है, तो ये कितना होगा 3, और ये कितना होगा 5, और आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से ये कितना आएगा 4। अब यहाँ से टेन निकाल दो, यहाँ से टेन y1 क्या आ गया 3/4। तो बस आपके पास है टेन y1 तो क्या आ गया, टेन y1 तो क्या आ गया 3/4, टेन y2 क्या आ गया 2/2 ही है ना, हाँ 2/3। तो अपने पास जो फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ से अब टेन इनवर्स निकाल लो, क्लियर। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, टेन इनवर्स,
ठीक है, तो टेन इनवर्स यहाँ से क्या बन गया, टेन इनवर्स 3/4 इजिकल टू कितना हो गया y1, और टेन इनवर्स 2/3 इजिकल टू क्या बन गया y2। अब देखो y1 और y2 क्या थे, आप देखो इधर अच्छे से, ये इसको हमने क्या माना था, साइन इनवर्स 3/4, 3/5 को हमने क्या माना है y1, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 को क्या माना है y1, और साइन कोट इनवर्स 3/2 को हमने क्या माना y2। तो y1 ये पूरा y1 है, ये पूरा y2 है, तो y1 y2 की वैल्यू 10 में लिख सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो आपके पास जो होता है ये y1 है, ये y2 है, तो बस आपके पास जो सीधा सा क्वेश्चन था वो क्या था, 10 था बाहर तो, और अंदर क्या बन गया आपके पास 10 इनवर्स। ठीक है, y1 प्लस y2 आना, देखो अगर मैं इस पहले वाले को, अगर मैं इसको y1 मान रहा हूँ, इसको y1 माना, तो ये ओवरऑल क्या हो गया y1 प्लस y2, तो y1 y2 की वैल्यू हमने 10 की फॉर्म में लिख दी। ठीक है, 10 इनवर्स की फॉर्म में, क्योंकि बाहर क्या था 10, तो अंदर हमें 10 इनवर्स चाहिए। तो देखो y1 क्या है 10 इनवर्स 3/4 प्लस, और y2 क्या है 10 इनवर्स 2/3। अब बस आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला याद लगाना है, वो होता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इजिकल टू 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। क्लियर, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो देखो ये 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y है, तो अंदर वाले को सोल्व करोगे तो क्या हो गया, ये 10 इनवर्स 3/4 प्लस ये फॉर्मूला याद कर लेना ना, ये आपकी न्यू बुक में नहीं है। ठीक है, ये आपकी न्यू एनसीईआरटी वाली बुक में नहीं है, तो यहाँ आपको ये फॉर्मूला याद करना, इस फॉर्मूला का जरूरी है, आप वहाँ लगा सकते हो क्योंकि वैसे और बनेगा नहीं है ना, तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो और ये फॉर्मूला वहाँ भी लगाना है। बाकी तो हमने सब, बाकी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो एक्स क्या है देखो 3/4, वाई क्या है 2/3 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स क्या है 3/4 और वाई क्या है 2/3। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करते हैं हम, देखो अपने पास जो बना 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई, वो क्या बना 10 इनवर्स 3/4 प्लस का 2/3, यही है ना, माइनस 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। क्लियर, तो इसको एलसीएम लोगे तो देखो आपके पास क्या बन जाएगा 10 इनवर्स। ठीक है, लेकिन बाहर में 10 भी था, ये देखो इधर ऐसे था, ये ऐसे बाहर क्या लगा हुआ है 10। ठीक है, बाहर क्या लगा हुआ है 10, 10 इनवर्स, और अंदर देखो क्या बन जाएगा, ऊपर ले लेंगे एलसीएम 12, 12 लूंगा तो क्या बनेगा 9 प्लस 8, और देखो अपॉन में क्या बनेगा, एलसीएम 12 लोगे तो 12 माइनस 6 बन जाएगा अपॉन 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो देखो अंदर क्या बचेगा 10, 10 इनवर्स इक्वल टू कितना बचेगा 17/6। तो इसका आंसर देखो बाहर, देखो 10 इनवर्स अंदर होता है तो जो x होता है वो उसकी रेंज में होना चाहिए, सॉरी रेंज में नहीं डोमेन में, और 10 इनवर्स बाहर होगा और 10 अंदर होगा तो जो x होता है वो उसकी रेंज में होना चाहिए। तो आप देखो 10 इनवर्स की डोमेन में ही है, 10 इनवर्स का डोमेन तो r होता है, 17/6 आता है, तो इसका सीधा आंसर आएगा 17/6। क्लियर, ये चीज़ हमने की। क्लियर, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बता रहा था मैं यहाँ पे आपको, तो इसको अंडरलाइन कर लो, इसको बॉक्स में डाल लो। ठीक है, और इसके बाहर 10 इनवर्स, इसके बाहर क्या लगा है 10 लगा हुआ है, और यहाँ भी एक बार आप थोड़ा सा मैं मिटा के 10 लगा देता हूँ। क्लियर है ना, क्योंकि बाहर 10 लगा हुआ था। ठीक है, इक्वल लगा के 10 लगा लो, और अंदर तो चल ही रहा है काम। तो ये चीज़ हो गई, देखो कुछ नहीं किया, हमें क्या था, देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, साइन इनवर्स में था और कोस इनवर्स। देखो आइडिया कहाँ से क्या रहा, अंदर साइन इनवर्स में कोट इनवर्स में था, बाहर 10 है तो हमें अंदर क्या चाहिए 10 इनवर्स। तो इसी के लिए हमने क्या किया, पहले को y1 मान लिया और दूसरे को क्या मान लिया y2, तो यहाँ से 10/2 निकाल लिया, भाई अंदर 10 तो बनाना पड़ेगा ना, तो यहाँ से 10 इनवर्स की वैल्यूज निकाली। ठीक है, 10 इनवर्स की वैल्यूज निकाली, 10 इनवर्स की वैल्यूज निकालते ही आपको पता चल गया कि 10 इनवर्स 3/4 तो क्या है y1, जो y1 माना था उसकी जगह रख दो, y1 की वैल्यू रख दो, 10 इनवर्स 2/3 है y2, y1 y2 की वैल्यू रख दी। हमें अब एक फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, जो अपनी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ये आप कॉपी में लिख लो, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, वो वाला फॉर्मूला लगा दिया, 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसमें कंडीशन होती है एक, वो याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये मैंने अप्लाई कर दिया।
ठीक है, ये हमने अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद जो होता है अंदर क्या आ गया आपके पास, ठीक है। इसमें एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन ये होती है कि x इंटू वाई लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक कंडीशन होती है फॉर्मूला लगाने के लिए, 3 फॉर्मूला होते हैं, एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के, ये याद रखना, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला x इंटू वाई लेस देन 1 होने पर ही लगता है, तो ये लेस देन 1 ही है, 3/4 इंटू 2/3 लेस देन 1 ही है, आपको समझ में आ रहा है तो 1, तो ये कंडीशन लग जाएगा, ये फॉर्मूला सीधा लगाना है, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया। आगे इसको सोल्व किया, ये 17/6, देखो अगर tan इनवर्स अंदर होता है तो x किस में होना चाहिए, यहाँ जो लिखा होता है वो उसके डोमेन में होना चाहिए, अगर tan इनवर्स बाहर होता है, tan अंदर होता है तो रेंज में होना चाहिए, तो उसका डोमेन तो R होता है, तो सीधा इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 था। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 13, और आगे वाले का भी नामकरण कर ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, 3 क्वेश्चन अपने बचे हैं मेरे हिसाब से, तो हाँ 3 क्वेश्चन बचे। क्लियर, क्वेश्चन नंबर न्यू के हिसाब से 19, अगेन ये तो सेम पिंच है इसमें तो, ठीक है। देखो कोस 7 पाई/6, ठीक है, सेम वही। देखो अगर देखो कोस इनवर्स बाहर होता है तो जो एक्स होता है वो उसकी रेंज में होना चाहिए, रेंज में होगा तो सीधा आंसर आ जाएगा। जो साइन का फॉर्मूला बताया था वो सेम सबके लिए लगता है, ठीक है। तो अगर ये 7 पाई/6 जीरो से पाई बाय, कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई, ठीक है। तो ये जो है, जब भी कोस इनवर्स बाहर से होता है, कोस अंदर होता है, तो जो एक्स लिखा होता है, जो भी एक्स आपके पास लिखा है, जो भी एक्स आपके पास लिखा है वो उसकी रेंज में होना चाहिए। कोस है तो कोस इनवर्स की रेंज में, टेन है तो टेन इनवर्स की रेंज में, अगर रेंज में है तो सीधा आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको पता है इसकी रेंज क्या होती है कोस इनवर्स की, 0 से पाई, तो क्या 7 पाई/6 तो 210 डिग्री होता है, 200 डिग्री, और ये क्या होता है 0 से 180 डिग्री की बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है, 210 डिग्री के लगभग होता है ना वो। तो ये तो इस वाले इसकी रेंज से बाहर है, तो इसकी रेंज से बाहर है, तो इसको लाने की कोशिश करेंगे, तो लाने की कोशिश करो बस। कोस इनवर्स आपको क्या पता है, एक तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो कोस 2 पाई - थीटा क्या होता है, एक बात बताओ, कोस 2 पाई - थीटा क्या होता है, कोस थीटा, बस यही करना आपको। तो यहाँ देखो इसको ऐसा नहीं ले सकते आप, कोस 2 पाई माइनस, अपने को चाहिए 7 पाई/6, तो आप लिखो 5 पाई/6। तो देखो आपको बस ये लिखना है, कोस 2 पाई - 5 पाई/6, ये आपको थोड़ा सा देखो प्रैक्टिस से आ जाएगा, इतना हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। कोस 2 पाई - थीटा लगा, कईयों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैं और कुछ भी लगा सकता था, पाई वालों से भी लगा सकता था, है ना। तो उसमें देखो दिक्कत क्या होगी अपने पास, जैसे मान लो अगर मैं इसमें ऐसा लिख सकता था पाई+पाई/6, ये भी 7 पाई/6 लगता, लेकिन आपको पता है कोस पाई+थीटा क्या होता है, माइनस का कोस थीटा, ठीक है। तो ये माइनस वाली दिक्कत आती, ठीक है, ये दिक्कत, ठीक है। साइन में तो क्या होता है माइनस अंदर चला जाता है, कोस पाई - थीटा क्या होता है, तो ये चीज वैसे उससे भी आंसर आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, उसमें भी एडजस्ट करेंगे तो आ जाएगा। तो 7 पाई/6 को मैंने क्या लिख दिया, 2 माइनस, देखो इसको एलसीएम लेके सोल्व करो, ये बनेगा 12 पाई - 5 पाई, ये 7 पाई/6 आ गया। तो बस आपको पता है कोस पाई - थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है, तो इसको मैंने कोस थीटा लिख दिया, कोस इनवर्स कोस थीटा, थीटा क्या है 5/6। अब आप देखो 5 पाई/6 क्या 0 से पाई के बीच में आता है, यस आता है, तो आपको सीधा सा आंसर आ गया, जब वो उसकी रेंज में आ जाता है, कोस इनवर्स कोस 5 पाई/6, अगर अंदर वाला कोस इनवर्स बाहर होता है तो अंदर जो लिखा जाता है वो उसकी रेंज में होना चाहिए, तो आंसर सीधा ही आ जाता है। क्लियर है ना, ये फॉर्मूले हर जगह लगते हैं। देखो कोस इनवर्स हो चाहे अंदर टेन इनवर्स हो, और अंदर कोस है तो कोस होना चाहिए, टेन है तो टेन होना चाहिए, तो यहाँ जो लिखा होता है वो कोस इनवर्स की रेंज में होना चाहिए अंदर, तो सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कैसा गोला का गोला ही, अगर यहाँ लिखा वो टेन इनवर्स की रेंज में है तो सीधा का सीधा ऐसा कैसा आंसर आ जाता है। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आ गया अपने पास 5 पाई/6। क्लियर, तो उसको बनाना है, 2-3 ही तो फॉर्मूले हैं, कोस 2 पाई - थीटा को, है ना, यही चीज करना है। देखो कोस वालों के साथ जितने भी कोस वाले हैं, कोस कोट और सेक, उसमें 2 पाई वाला लगाना है। क्लियर, उसमें तो आपको लगाना है हमेशा 2 पाई वाला। साइन टेन और कोसेक उसमें आपको लगाना है पाई माइनस वाला, ठीक है। क्लियर है ना,
तो मैं जो बता रहा हूँ उसमें ध्यान दो, थोड़ा सा एक बार रुको। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैं दो चीजें आपको बता रहा हूँ। ऐसे वो लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इतना सा करना है। क्या करना है, आपको ये करना है, जब भी आपके, मैंने आपको क्या कहा था, तीन चीजें एक साथ चलती हैं, तीन चीजें एक साथ चलती हैं। कोस, जब भी आपके पास कोस हो, जब भी आपके पास कोस हो, कोट हो, और एक सेक हो, तो आपको 2 पाई माइनस थीटा वाले फॉर्मूले यूज करने हैं। और जब भी आपके पास साइन हो, ठीक है, और अपनी एक्सरसाइज के हिसाब से, अब वैसे तो और भी कुछ यूज होगा जब जेई लेवल के एग्जाम कंपल करने जाते हो, तो सिर्फ ये फिक्स नहीं है, यही साइन है, टेन है, और एक अपने पास कोसेक। इसमें पाई माइनस थीटा वाले फॉर्मूले यूज करो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अब इसके लिए ही है, ऐसा नहीं है कि जेई जेई में तो हम बहुत कुछ यूज कर लेते हैं, 3 पाई माइनस थीटा भी यूज करते हैं, सब कुछ यूज करते हैं जेई में, तो उसकी बात छोड़ो आप, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया, तो मैंने 2 पाई माइनस थीटा वाला फॉर्मूला इसमें यूज किया, और मुझे समझ आ गया कि मेरे साथ ऐसा होगा। ठीक है, देखो यहाँ हमने किया था कुछ नहीं, आप ये देखो, ये मिट गया, दोबारा कर लेते हैं। कुछ नहीं, हमारे पास जो था वो क्या था, कोस, और आगे क्या था, बाहर क्या था, कोस इनवर्स, और यहाँ क्या था, 7 पाई/6। तो हमने 2 पाई माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना है। कोस इनवर्स या 0 से पाई में होगा तब आंसर सीधा का सीधा जाएगा, क्योंकि कोस इनवर्स की रेंज में होना चाहिए, रेंज में होता है। अगर यहाँ साइन इनवर्स, साइन ये होता तो इसको साइन इनवर्स की रेंज में लेके आते, बस सीधा आंसर है। तो कोस, और कोस का मैंने क्या किया, 2 - 5 पाई/6 करा। मुझे ऐसा माइनस करना है कि वो 7 पाई/6 आ जाए, हमेशा याद रखना, ऐसा को सब्ट्रैक्ट करो 7 पाई/6 आ जाए, तो आपके पास कोस इनवर्स 2 पाई माइनस थीटा होता है, कोस थीटा, और इसमें क्या बन जाएगा, 7 का 5 पाई/6। अब ये इसकी रेंज में कोस इनवर्स की में, तो इसका आंसर सीधा क्या आ गया, 5 पाई/6। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे न्यू के हिसाब से 14 सीधा सा करना है। देखो ऑब्जेक्टिव है, तो आपको क्या देखना है, साइन इनवर्स की वैल्यू -1/2, साइन इनवर्स -1/2, इसका मतलब हमें चाहिए साइन थीटा की वैल्यू -1/2। हमें क्या चाहिए कि साइन थीटा की वैल्यू माइनस का 1/2 कहाँ होती है, वो भी याद रखना, साइन इनवर्स की रेंज में ही। तो इसका मैंने तरीका बताया था, जब भी साइन आता है, टेन आता है, कोसेक आता है, तो आप क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव वाले की वैल्यू बता दो कहाँ आती है। पॉजिटिव -1, साइन थीटा 1/2 कहाँ आता है, पाई/6 पे, इसका मतलब -1/2 कहाँ आएगा, साइन का माइनस का पाई/6 पे। और कोस में क्या करते हैं, पाई माइनस करके करते हैं, तो इसका मतलब इसकी तो वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का पाई/6। ये क्या था, माइनस का, ये था पाई/3, तो पाई/3 माइनस का पाई/6 कितना होगा, पाई/6। बाहर क्या था, साइन, बाहर साइन लगाया हुआ, तो ये क्या बन गया, साइन पाई/6। साइन पाई/6 क्या होता है, 1/2। देखो ऐसे ही करना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आपका प्रॉपर तरीका है, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 को क्या मानो, वाई, तो साइन वाई इज इक्वल टू कितना बन गया, 1/2 माइनस का 1/2। अब देखो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, माइनस का पाई/2 से पाई/2, तो माइनस का पाई/2 से पाई/2 में साइन वाई माइनस का 1/2 कहाँ होता है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी साइन होता है, टेन होता है, कोसेक होता है, तो आपको नेगेटिव वाला का निकालने के लिए कुछ नहीं, आपको पॉजिटिव वाले की वैल्यू निकाल के उस एंगल में माइनस कर दो। तो आपको पता है पाई/6 पे क्या होता है, 1/2, तो इसका मतलब साइन माइनस का पाई/6 पे क्या होगा, माइनस का 1/2। साइन को उधर ले जाओ, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 क्या आ गया, माइनस का पाई/6। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये थोड़ा गलत कर दिया, 1/2 थोड़ी आएगा इसका, 1/2 नहीं आएगा। ये देखो अपने माइनस का पाई/6 एंगल आया, तो माइनस ऑलरेडी है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और पाई/6 प्लस पाई/3 क्या होता है, 90 डिग्री, तो ये पाई/2 बनेगा। तो अपना आंसर ये ना हो के इसका आंसर डी होगा, यानी इसका आंसर होगा 1। साइन पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, सोचो बताओ, 1 ही तो होती है, साइन पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, 1। क्लियर, वो थोड़ा मैंने माइनस का ध्यान नहीं दिया था, यहाँ देखो माइनस पहले से था, माइनस, और माइनस का तो पाई/6 आया ही, माइनस ऑलरेडी पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पाई/3 प्लस पाई/6 क्या बन जाएगा, पाई/2। साइन पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, 1। अब एक क्वेश्चन अपना लास्ट बचा है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो कर लेते हैं। वो क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से 15 नंबर क्वेश्चन है, ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से 21 क्वेश्चन है, तो मैं न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 15। तो न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 15। ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन कौन सा है, ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन है 21। तो देखो क्वेश्चन अपने पास क्या है, टेन इनवर्स √3 माइनस का कोट इनवर्स माइनस का √3, सेम पिंच, जो चीज़ मैंने
एक्सरसाइज 1.1 में बताइए, इसको y1 मान लो, इसको y2 मान लो, इसको सोल्व कर लो, और वो तो पता ही है आपको। अब डायरेक्ट हमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डायरेक्ट करना है, ठीक है, सोल्व करके बताना है तो वैसे ही करना है। इसको y1 मान लिया तो tan y1 इक्वल टू रूट 3 आ जाएगा, फिर आपको ढूंढना है, तो आपको देखना है tan इनवर्स रूट 3, तो आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि tan थीटा की वैल्यू रूट 3 कहाँ होती है, को पता चल गया रूट 3 क्या होती है पाई/3 पे, तो इसका आंसर पाई/3 माइनस कोट इनवर्स को आप क्या ले सकते थे, पाई माइनस कोट इनवर्स रूट 3, भूल गए क्या, पाई माइनस थीटा वाले फॉर्मूले जो हमारे न्यू एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन हम ऑब्जेक्टिव में तो यूज कर ही सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि कोट इनवर्स रूट 3 यानी कोट थीटा की वैल्यू रूट 3 कहाँ होती है, पाई/6 पे, रूट 3 कहाँ होती है पाई/6 पे, पाई/6 पे होती है ना, तो ये इसकी वैल्यू आ गई पाई/6, तो यहाँ क्या होगा पाई/3 माइनस का 5 पाई/6, एलसीएम लो 2 पाई माइनस का 5 पाई अपॉन 6 इजिकल टू कितना हो जाएगा माइनस का 3 पाई/6, ठीक है, तो ये बन गया माइनस का पाई/2, तो ये अपना आंसर आएगा माइनस का पाई/2, क्लियर, ठीक है। और इसको वैसे अप्रोच से करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, tan इनवर्स रूट 3 को क्या करना है y1, और इस यहाँ से क्या आ जाएगा tan y1 क्या आ जाएगा रूट 3। अब आपको देखना है कि tan इनवर्स की रेंज में वो y1 ढूंढो जिसके लिए रूट 3 होता है, तो आपको पता ही है कहाँ रूट 3 होता है पाई/6 पाई/3 पे, तो tan पाई/3 इक्वल टू क्या होगा रूट 3, तो tan रूट 3 क्या आ जाएगा पाई/3, सेम इसके लिए करना है, क्लियर। तो ये अपना लेक्चर समाप्त हो गया, यहाँ पर अपन लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत, और 2 घंटे का ये अपना पूरा सॉल्यूशन हो गया है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा ही लग रहा है क्योंकि अच्छे से पढ़ाया जा रहा है आपको, तो मैथ 360 डिग्री यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े रहें, अपना प्यार बनाए रखें, लोगों के साथ वीडियो शेयर करें और साथ के साथ सब्सक्राइब करें। क्या क्या करना है, शेयर करना है, लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल, ठीक है, क्योंकि पूरी साल आपको हमारे साथ बने रहना है, तो ये सब कर दो, ठीक है। जय हिंद जय भारत, और आप हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। पूरी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हमने एक ही लेक्चर में डिस्कस कर ली। उसका कंसेप्ट का वीडियो 40 मिनट का मैंने अलग से बना ही दिया था, ये वन शॉट वीडियो है, तो इसमें काम खत्म होगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत।